और बी सेट क्या गिवन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हाउ मेनी फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी सच दैट एफ ऑफ आई इज लेस देन एफ ऑफ जे। तो उसने बोला है कि पहला वाला पार्ट बोलता है f1 लेस देन f2 लेस देन f3। समझ आया, टेक्निकली इसका मीनिंग यही हुआ, लेस देन f ऑफ 7। तो तुम्हें असेंडिंग ऑर्डर में चूज करना है। कितने बच्चों को समझा? इसका आंसर एकदम सुप्रीम इजी बात हो गई, 8C7। क्यों? तुम इन 8 में से कोई से भी 7 सिलेक्ट करो, उनका एक यूनिक मैपिंग होगा असेंडिंग ऑर्डर वाला। यस और नो? डू अंडरस्टैंड दैट? ये चलेगा बच्चों? यस सर। बस खत्म। तो तुमने मान लो 1 2 3 4 5 6 7 ही सिलेक्ट करा, तो 1 को 1 से, 2 को 2 से, 3 को 3 से, 7 को 7 से। तुमने 2 से लेकर 8 तक सिलेक्ट करा, तो 1 को 2 से, 2 को 3 से, 3 को 4 से एंड सो ऑन। ओके। अब सेकंड वाले में क्या हो रहा है? सेकंड वाले में f ऑफ 1 लेस देन इक्वल्स टू f ऑफ 2 लेस देन इक्वल्स टू f ऑफ 3। तो सबको समझे, काइंड ऑफ वैसे ही वाला हो गया जैसा अपन ने इसके पहले किया था, a1 डिजिट लेस देन इक्वल्स टू a2 डिजिट। काइंड ऑफ वही क्वेश्चन हो गया ये। तो देखो इसमें क्या हो सकता है, इसमें ये भी चलेगा, सबके सब 1 पे मैप्ड है, f ऑफ 1 इज लेस देन इक्वल्स टू, ऐसे करके सबके सब 1 पे मैप्ड है, ये भी चल जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो सिलेक्शन, बट इसमें हमको क्या ध्यान देना है, देखो हियर तुम्हें इन 8 नंबर्स में से 7 चूज करने, बट वन पर्टिकुलर नंबर कैन बी टेकन मल्टीपल टाइम्स। तो इसमें से 7 सिलेक्ट करने, किसमें से? इसमें से। बात समझा? तो एनी इंटीग्रल सोल्यूशन ऑफ दिस वुड करेस्पॉन्ड टू अ यूनिक मैपिंग लाइक दिस। देखो जैसे कोई सा भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, n प्लस आर माइनस 1, n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। तो आंसर कितना बन रहा है? 14C9। ऑलराइट। तो जैसे एक सोल्यूशन मैंने लिया x1 x2, जैसे 2 2 2 1 और फिर बाकी चारों 0। इसका मतलब क्या हुआ? 1 2 बार आ रहा है, 2 2 बार आ रहा है, 3 2 बार आ रहा है और 4 एक ही बार आ रहा है। तो मतलब 1 पे 2 मैपिंग है, तो पहले 2 को 1 पे मैप कर दो। बात समझे? ये वाला मैपिंग हो गया। 2 पे 2 मैपिंग है, तो 3 और 4 को 2 पे मैप कर दो। 3 पे भी 2 मैपिंग है, तो 5 और 6 को 2 मैप कर दो, और 7 4 पे मैप कर दो। ये हो गया, दिस करेस्पॉन्ड्स टू दिस, ऐसे। तो एवरी सोल्यूशन करेस्पॉन्ड्स टू अ यूनिक मैपिंग। तो इसका आंसर आ रहा है 14C9। ठीक है, सॉरी 14C7, 7। यस 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 यस, सॉरी। तो ये फर्स्ट पार्ट बहुत इजी था, सेकंड पार्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 4 सही तो था ना, कि मतलब मैंने ऐसे दे दिया जबरन? लेट अस चेक। तो क्या दिया हुआ है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और फिर दिया हुआ है 1 2 3 4। तो f ऑफ 1 लेस देन इक्वल्स टू f ऑफ 2 लेस देन इक्वल्स टू f ऑफ 3 लेस देन इक्वल्स टू डॉट 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 करते 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 f6। ये तो चाहिए ही चाहिए, बट आई वांट माय फंक्शन टू बी ऑन टू ऑल्सो। तो इसके लिए क्या करूंगा? इसके लिए मुझे इनमें से x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, ये टोटल 6 होने चाहिए। पहली बात तो ये टोटल 6 होनी चाहिए, और सब्जेक्टेड टू व्हाट कंडीशन? मिनिमम एक 1 पे मैप होना चाहिए, मिनिमम एक 2 पे मैप होना चाहिए। तो ये कंडीशन अगर मैं लगा देता हूं, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया बच्चों। दिस इज योर आंसर, विच इज इक्विवेलेंट टू सेइंग x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इक्वल्स टू 2। इसके नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन 2 प्लस 4 माइनस 1 c 4 माइनस 1। तो व्हाट इज द आंसर? 5C3। 5C3, 5C3 इज द आंसर। ओके, समझ गया? इसका कोई सा भी एक इंटीग्रल सॉल्यूशन ले लो, 1 1 1 3। इसका मतलब है इस पे एक मैप्ड है, इस पे दो, इस पे एक मैप्ड है, इस पे एक मैप्ड है, इस पे 3 मैप्ड है। तो ऑब्वियसली बात है असेंडिंग ऑर्डर वाला क्या मिल जाएगा? एक मैप्ड, एक मैप्ड, और बाकी 3 इस पे मैप्ड। ये ऐसा, a solution of this form would imply this mapping, ऐसा। तो ऑन टू बनाने के लिए यू नीड टू इंश्योर कि 1 को मिनिमम एक एरो मिल जाए, 2 को मिनिमम एक एरो, 3 को एक एरो, और 4 को एक एरो। ठीक है, चलेगा बच्चों? तो 5C3 इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद इंक्लूजन एक्सक्लूजन में भी क्या दिया हुआ है? इंक्लूजन एक्सक्लूजन में दिया हुआ है, ये वाले तो आई थिंक इजी थे।
कुछ खास क्वेश्चन नहीं थे ये, तो इंक्लूजन एक्सक्लूजन वाले। सर अब अभी सेकंड फर्स्ट क्वेश्चन पर लोगों फोटो लेना था। ओके, क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट ये रहा। डन सर। और इसका लेना आप देख लो। इंक्लूजन में एक्सक्लूजन वाले क्वेश्चन भी कर लेते हैं अपन। तो अपना शायद फर्स्ट और सेकंड पार्ट हो चुका था, तो अपन को क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट से स्टार्ट करना था। तो थर्ड पार्ट क्या है, ए बी नॉट टुगेदर एंड बी सी नॉट टुगेदर। तो एक सेट क्या बन जाएगा, ए एंड बी टुगेदर। एक सेट क्या बन जाएगा, बी एंड सी टुगेदर। तो हमें क्या चाहिए, ये चाहिए हमें, ये ना तो ए के अंदर ना बी के अंदर, ना तो इस सेट के अंदर ना इस सेट के अंदर। तो मतलब आंसर आंसर क्या हमारा, यूनिवर्सल सेट माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। तो यूनिवर्सल सेट तो 6 फैक्टोरियल है, एन ऑफ ए यूनियन बी एन ए क्या हो जाएगा, ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2। तो एन ए और एन बी दोनों सेम है, ये सबको पता है। तो एन ए प्लस एन बी हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हो रहा है टेक्निकली, ए बी भी साथ में होना चाहिए एंड बी सी भी साथ में होना चाहिए। तो कितने बच्चों को समझा, ए बी साथ में और बी सी साथ में, इसका मतलब है ए बी सी साथ में, यस और नो। ये समझ आ रहा है कि ए बी भी साथ में और बी सी भी साथ में, तो ए बी सी साथ में हो गया कि नहीं बताओ। तो अगर ए बी सी साथ में है तो एक तरीके से ये समझा 4 फैक्टोरियल, बट पे वेरी क्लोज अटेंशन टू दिस, इंटू 2। ये क्या हो गया बताओ, 4 फैक्टोरियल इंटू 2 कहां से आ गया। सर बी को तो बीच में होना वेरी ही गुड, पड़ेगा। वेरी गुड। सीबीए भी तो एक परम्यूटेशन है जो चल जाएगा, सो दैट ए बी टुगेदर एंड बीसी टुगेदर। बोलो बीसीए नहीं चलेगा क्योंकि इसमें ए बी साथ में नहीं है। तो ए बी सी कुड बी लाइक दिस एंड सीबीए ऐसे भी हो सकता है, इसमें ए बी और बी सी दोनों साथ में है। तो इंटू 2, ये आंसर है बच्चों, ठीक है। फोर्थ पार्ट क्या बन जाएगा, ए बी नॉट टुगेदर, सी डी नॉट टुगेदर एंड ई एफ नॉट टुगेदर। तो सीधी सी बात है, इसमें 3 सेट बनेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, डायरेक्टली लिख दूं, यूनिवर्सल माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। यूनिवर्सल 6 फैक्टोरियल है, एन ए मतलब 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3, समझा। एन ए एन बी एन सी तीनों सेम है। ए एंड बी नॉट टुगेदर के नंबर ऑफ वेज इज सेम है, सी एंड डी नॉट टुगेदर के नंबर ऑफ वेज सेम है, ई एंड एफ नॉट टुगेदर। ये हो गया। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए बी साथ में और बी सी साथ में। ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए बी साथ में बी सी साथ में, तो 4 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 3, समझा। ए इंटरसेक्शन बी भी यही है, बी इंटरसेक्शन सी भी यही है, सी इंटरसेक्शन ए भी यही है, प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी मतलब ए बी भी साथ में। नहीं मैंने गलत लिखा, सॉरी 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 सॉरी, मेरे को सेट गलत बना रहा हूं मैं, ये सेम नहीं है। इसमें ए बी सी डी ई एफ है, ए बी सी डी ई एफ। ए सेट मतलब ए एंड बी टुगेदर, बी सेट मतलब सी एंड डी टुगेदर, और सी सेट मतलब ई एंड एफ टुगेदर। तो सॉरी मैंने ए इंटरसेक्शन भी गलत निकाला है। ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए बी भी साथ में और सी डी भी साथ में। तो इसका आंसर आ जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 हो जाएगा, तीनों का सम। ऑलराइट, उसके बाद प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का मतलब ए बी साथ में बी सी भी साथ, सॉरी ए बी सी डी एंड ई एफ भी साथ में। ओके ऐसा बन जाएगा बच्चों। तो टोटल 3 फैक्टोरियल है और इंटू 2 फैक्टोरियल का क्यूब, ये तुम्हारा बन रहा है आंसर। दिस इज योर आंसर फॉर द फोर्थ पार्ट। तो फिफ्थ वाले में थोड़ा ध्यान से देखना है, इस बार क्या करना है, सेट ए इज ए एंड बी टुगेदर, सेट बी बन जाएगा बी एंड सी टुगेदर, सेट सी बन जाएगा सी एंड डी टुगेदर। बात समझ रहे हो। तो आंसर अपन को क्या चाहिए, ये तीनों नहीं चाहिए, नन ऑफ देम शुड बी ट्रू। तो ये वाला अपना आंसर है। तो फिर से आंसर अभी क्वेश्चन ऐसे फ्रेम किए कि सबका आंसर यूनिवर्सल माइनस यूनियन वाला बन रहा है। तो यूनिवर्सल तो क्या है, 6 फैक्टोरियल माइनस एन ए एन बी एन सी, तो अभी भी वही है, 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3। बट ए इंटरसेक्शन बी में ध्यान देना, ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए बी साथ में और बी सी साथ में। तो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट करा था, दिस शुड बी 4 फैक्टोरियल, ये टोटल 4 फैक्टोरियल, बट एबीसी एंड सीबीए के कारण इंटू 2 आ रहा है। और 3 किसके कारण आ रहा है,
ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, नहीं 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 नहीं, ये ए इंटरसेक्शन बी है, बी इंटरसेक्शन सी भी टेक्निकली सेम आएगा, बट सी इंटरसेक्शन डी सेम नहीं आएगा, सी इंटरसेक्शन ए सेम नहीं आएगा। ये वाला 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये बी इंटरसेक्शन सी है। नेक्स्ट सी इंटरसेक्शन है, ध्यान से देखो, ए बी साथ में और सी डी साथ में है, तो सी इंटरसेक्शन ए का नंबर थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है, टोटल 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये वाला सी इंटरसेक्शन ए बन रहा है। ओके, तो ऐसी छोटी छोटी गलतियां बहुत हो सकती हैं। और उसके बाद ए बी सी मतलब इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब ए बी साथ में, फिर बी सी भी साथ में, और सी डी भी साथ में, तो ये सबको समझा, ए बी सी डी और ई एफ, तो प्लस 3 फैक्टोरियल हो जाएगा इंटू 2, समझा, ए बी साथ में, बी सी साथ में, सी डी साथ में, तो उसके दो पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, जल्दी बताओ बच्चों, चलेगा? देख लो एक बार, ये आंसर है आपका 5th पार्ट का, ठीक है? सी इंटरसेक्शन है, समझ सकते हो। सी इंटरसेक्शन ए का मतलब क्या हुआ? सी इंटरसेक्शन ए मतलब सी एंड डी भी साथ में होना चाहिए एंड ए और बी भी साथ में होना चाहिए, ये मीनिंग निकलता है। तो इसके कितने परम्यूटेशन हैं? 1 2 3 4, तो 4 फैक्टोरियल, सी और डी का स्वैप, ए और बी का स्वैप। सिंपल। ओके, तो ये हो गए सारे के सारे क्वेश्चंस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, तो ये तो ऐसे समझाने के लिए था, मतलब ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। कितने बच्चों को याद आ रहा है? दिस वाज अ कॉम्प्लीमेंट्री काउंटिंग क्वेश्चन, अगर आप लोगों को याद हो तो लास्ट टू लास्ट लेक्चर ये क्वेश्चन किए थे कि ये है वेयर x मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 10, तो इसमें अपन क्या करते थे, टोटल माइनस व्हेन x वाज लेस देन इक्वल, सॉरी x वाज ग्रेटर देन इक्वल टू 11, तो टोटल तो 103 C3 होता था, और इसमें 11 पहले से दे दो, तो 11 सब्ट्रैक्ट करने में कितना बन जाएगा? 92 C3, ठीक है, याद आ रहा है? बट अब क्या हो रहा है बच्चों, सेकंड वाले केस से अपना मेन स्टार्ट हो रहा है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन। x plus y plus z plus w is given 100 where ये गिवन है x is less than equals to 10 and y is less than equals to 20। ओके, बोलो कितने बच्चों को समझा? ये कॉम्प्लीमेंट्री है बट दो सेट है ना, जल्दी बताओ। तो कितने बच्चों की बत्ती जलेगी? दो सेट का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होता, फिर इंक्लूजन एक्सक्लूजन होता है ना? तो अपन सेट ए बनाते हैं। सेट ए में क्या है बच्चों? x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 11 है, सेट बी में y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 21 है। तो मेरा आंसर क्या होगा बच्चों? ये गोले के अंदर a हमेशा, सॉरी x हमेशा 11 से बड़ा है, ये गोले में y हमेशा 21 से बड़ा है। आई वॉन्ट नाइदर ऑफ देम टू बी ट्रू, तो इसका भी आंसर क्या है बच्चों? इसका आंसर क्या है? आंसर इज यूनिवर्सल सेट माइनस n ऑफ a यूनियन b अगेन। तो यूनिवर्सल सेट तो कितना है बच्चों? 103 C3। यूनिवर्सल सेट मतलब टोटल, यूनिवर्सल सेट मतलब टोटल। व्हाट इज Na? Na मतलब x 11 से बड़ा होना चाहिए, सीधी बात। तो x 11 से बड़े होने वाले कितने सोल्यूशन है? 92 C3। NB मतलब y 21 से बड़ा है, तो 21 पहले ही हटा दो, सबको दिख रहा है? 82 C3 माइनस a इंटरसेक्शन b का मतलब क्या होता है? ये दोनों ट्रू, तो 32 कम कर दो बच्चों। तो इसमें से 32 कम करो, कितना बन रहा है? 71 C3। ये आंसर है बच्चों, समझा क्या? बोलो बच्चों। यस सर। ठीक है, तो थर्ड वाला भी देखो, अब ट्राई कर लेते हैं। थर्ड वाला क्या बन रहा है? x plus y plus z plus 10 is 100, x plus y plus z plus w is 100, where x is less than equals to 10, y is less than equals to 20 and z is less than equals to 30। तो इसके लिए तीन सेट बनेंगे। सेट ए x greater than equals to 11, सेट b y greater than equals to 21, सेट c z greater than equals to 31। I want none of them to be true। तो none of them अगर true चाहिए तो इसका मतलब है आंसर will be technically ये बाहर वाला, आंसर विल बी बाहर वाला। तो यूनिवर्सल माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, तो यूनिवर्सल अभी भी वही है। एन ए मतलब 11 से बड़ा, तो 11 से बड़ा तो अपन निकाल चुके हैं। 21 से बड़ा चाहिए y, तो उसमें पहले 21 डाल दो, तो एक तरीके से 21 कम हो जाएगा, तो बचेगा 82 C3, और इस वाले का बचेगा 72 C3। ये हो गया Na प्लस एन बी प्लस एन सी। ए इंटरसेक्शन बी मतलब 32 कम कर दो, तो 32 कम कर दोगे तो ये हो जाएगा
बी इंटरसेक्शन सी मतलब 52 कम कर दो, तो 52 कम करोगे तो ये बन जाएगा। सी इंटरसेक्शन ए मतलब 41 कम कर दो, 42 ये हो जाएगा। प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी मतलब ओवरऑल 63 कम कर दो, तो 63 कम करोगे तो 40 C3। ये आंसर है बच्चों, दिस इज द आंसर। ऑलराइट, तो ये हो गए बेसिक क्वेश्चंस ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन। इस पर वैसे हाई फाई क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, बट बेसिक वाले ये हो गए। ठीक है, अच्छा मैंने बुकलेट के भी दिए थे। एक्सरसाइज 3 2C का 12 एंड 6, चलो देख लेते हैं क्या क्वेश्चन थे ये। बुकलेट तो 2C का 6 एंड 12, लेट्स सी क्या है भाई। 2C का 6 एंड 12, 6 क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 50 कॉलेज टीचर्स आर सर्वेड एज टू देयर पोजीशन ऑफ कलर टीवी, VCR and tape recorder. One of them, of them 22 own TV, 15 VCR and 14 own tape recorders. तो चलो अपन इसको सेट बना लेते हैं। तो ये एक सेट है, ये एक सेट है, ये एक सेट है। ए सेट का मतलब है टीवी ओनर्स, बी सेट का मतलब है VCR, और सी सेट है टेप रिकॉर्डर के ओनर्स। ठीक है, इतने इतने इतने। तो उसने अपन को NA गिवन है 22, NB गिवन है 15, NC गिवन है 14। ठीक है, 9 ऑफ दीज कॉलेज टीचर्स ओन एग्जैक्टली 2 आइटम्स। एग्जैक्टली 2 आइटम्स, बहुत ध्यान से देखना बच्चों। एग्जैक्टली 2 आइटम्स कितने बच्चों समझ आ रहा है, ये होता है। बात समझे, एग्जैक्टली 2 आइटम्स कि टीवी एंड VCR, या फिर VCR एंड टेप रिकॉर्डर, या फिर टीवी एंड टेप रिकॉर्डर। बात समझ आया। तो उसने 9 पता है किसकी वैल्यू दी हुई है, उसने 9 दिया हुआ है N ऑफ A इंटरसेक्शन B प्लस B इंटरसेक्शन C प्लस C इंटरसेक्शन A माइनस 3 N ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। यस और नो, ये बीच वाला कंप्लीटली हटाना है। देख लो एक बार, समझ आ रहा है क्या। एग्जैक्टली 2 मतलब ये वाला रीजन नहीं चाहिए, तो उसको 3 बार हटा दिया। ये उसने दिया हुआ एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। उसने बोला कि एंड 1 कॉलेज टीचर्स ओन ऑल 3। 1 कॉलेज टीचर ओन्स ऑल 3 मतलब ऑल 3 मतलब A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज गिवन 1। तो उसने बोला कि हाउ मेनी आउट ऑफ द 50 कॉलेज टीचर्स ओन नथिंग, नथिंग। तो यूनिवर्सल सेट इज 50, टोटल 50 लोग हैं भाई साहब। तो उसने बोला कितने ओन नथिंग, इतने। समझ पा रहे हो, इसका आंसर क्या है बच्चों, यूनिवर्सल माइनस A यूनियन B यूनियन C। ओके, तो यूनिवर्सल 50 है, NA प्लस NB प्लस NC कितना बन रहा है, 22 प्लस 15 प्लस 14। ओके, माइनस इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन A। तो यहां से मैं निकाल लेता हूँ समेशन ऑफ NA इंटरसेक्शन B इज 9 प्लस 3 हो जाएगा बच्चों 12। तो ये -12 प्लस इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ये आंसर है। तो 50 माइनस कितना बन रहा है ये, 29, 29 प्लस 11 40, तो आंसर इज 10। ठीक है, 10 लोगों के पास कुछ भी नहीं है। सर अगर क्वेश्चन में एग्जैक्टली वर्ड नहीं दिया होता तो फिर अंदर वाला पार्ट भी आप मतलब इंक्लूड होता ना 9 में। यार फिर मीनिंग नहीं निकलता ना, मतलब गड़बड़ हो जाता फिर, सब्जेक्टेड टू इंटरप्रिटेशन। 2 का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट 2 बोल रहे हो कि एग्जैक्टली 2 बोल रहे हो, वो सब्जेक्ट यू हैव टू बी वेरी क्लियर विद PNC। PNC में यू हैव टू स्पेसिफाई द वर्ड, either you specify at least or you specify exactly, otherwise question has no sense। ओके। ठीक है, तो ये हो गया एक। और एक 12th सम क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ 3 एलिमेंट सबसेट्स ऑफ 1 to n, 3 एलिमेंट सबसेट्स ऑफ 1 to n। तो 3 एलिमेंट सबसेट्स क्या होंगे, NC3 है ना। पर उसने क्या बोला, इन विच द लीस्ट एलिमेंट इज 3। तो ए सेट क्या बना लेता हूं, लीस्ट इज 3। तो ऐसे अपन को सिलेक्ट करना है, जैसे 3 5 6 इज अ फाइन एंड द ग्रेटेस्ट, एंड नहीं लिखा, सॉरी सॉरी सॉरी, एंड नहीं लिखा है। या फिर ग्रेटेस्ट इज 7, उस पूरे सेट में 7 इज द मैक्सिमम एलिमेंट। तो एक्चुअली इस बार आंसर, पहली बार आंसर खाली यही है, बोलो सोच लो एक बार।
A यूनियन B, आइदर द लीस्ट इज 3 और द ग्रेटेस्ट इज 7। समझ पा रहे हो? तो N ऑफ A यूनियन B क्या होता है? NA प्लस NB माइनस N ऑफ A इंटरसेक्शन B। चलेगा? NA यूनियन B is NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। ओके? तो Na मतलब क्या हुआ? ऐसे कितने 3 एलिमेंट सबसेट्स हैं जिसमें लीस्ट एलिमेंट इज 3? तो कितने बच्चों समझ रहे? ये तो बहुत ही आसान है यार। कितने n एलिमेंट, सॉरी कितने 3 एलिमेंट सबसेट्स हैं जिसमें लीस्ट एलिमेंट 3 है? तो 3 अगर लीस्ट है तो बचे हुए 2 4 से लेकर n में से सिलेक्ट कर रहा हूँ, हाँ या ना? n-3 C2। है ना? उसके बाद मैक्सिमम अगर 7 है, तो मैक्सिमम अगर 7 है तो बचे हुए 2 1 से 6 में सिलेक्ट कर रहा हूँ। और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ? लीस्ट एलिमेंट 3 है एंड मैक्स एलिमेंट 7 है, तो बीच वाला क्या आ सकता 3 है? हो जाएगा 4 4 5 5 6, 6। है ना? तो ये हो गया अपना इक्वेशन, और ये वैल्यू दी हुई है 33। तो कितना बन रहा है? 36। 6C2 कितना होता है? 12। 24 इज n-3 C2। तो कितना बन जाएगा? वैल्यू डालो यार। हाँ सर 15 ना, 6 C2 is 15। अच्छा हाँ 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 हाँ, सॉरी सॉरी, 21। 21। एन कितना? 7 दिख रहा है क्या? 7, ठीक है, चलेगा? हाँ सर n-3 is 7 ना, तो n10 हो जाएगा। अच्छा हाँ 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 हाँ, सही बोल रहे हैं। मैं सही, करेक्ट करेक्ट, एन विल बी 10। चलेगा बच्चों? तो ये हो गया अपना इंक्लूजन एक्सक्लूजन। तो इस पे मैं थोड़े से और क्वेश्चन कराता हूँ, बट मुझे एक कॉन्सेप्ट पढ़ाना है, उसके साथ ही देता हूँ मैं क्वेश्चन सब, ठीक है? इंक्लूजन एक्सक्लूजन पे बेस्ड कॉन्सेप्ट है एक, काफी इंपॉर्टेंट। सर कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू गॉट एन ए? हाउ यू गॉट एन ए? 3 लीस्ट एलिमेंट है, तो 1 2 3 4 से लेकर n है। तो अगर 3 तेरा लीस्ट एलिमेंट है तो बाकी बचे हुए इनमें से ही ले रहा है ना? 4 से लेकर n में से ही तुझे लेना है बाकी 2 एलिमेंट्स। तो कितने बेस? n-3 C2। ये n-3 ऑब्जेक्ट्स है, उसमें से 2 सिलेक्ट कर ले, सीधी बात। ओके, चलो। तो अब क्या हो रहा है? ये हो गया। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों? देखो ये भी काफी अच्छा और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। नेक्स्ट वाले टॉपिक को बोलते हैं डिरेंजमेंट। डिरेंजमेंट का मतलब क्या होता है? डी अरेंजमेंट। डी अरेंजमेंट, तो बहुत अच्छे से सुनना। डी अरेंजमेंट का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डी अरेंजमेंट? कंसीडर एन ऑब्जेक्ट, ठीक है? कंसीडर एन ऑब्जेक्ट 1 2 3, में जानबूझ के नंबर्स ले रहा हूं, बट नंबर जरूरी नहीं है। कंसीडर एन ऑब्जेक्ट्स 1 2 3 4 डॉट 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 अप टू एन। इसमें एक्चुअली ये ऐसा एज अ पेयर चलता है, ध्यान से देखना। एज अ पेयर मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? ये समझते हो कि द डिफॉल्ट पोजीशन ऑफ 1 इज फर्स्ट प्लेस, यस और नो? मतलब ऐसे एक डिफॉल्ट पोजीशन बोल के रख लू, बोलो। डिफॉल्ट पोजीशन ऑफ 2 इज सेकेंड प्लेस, बोलो। मैं सबका डिफॉल्ट पोजीशन डिफाइन कर रहा हूं, ठीक है? कि यार ये बाय डिफॉल्ट तो इस पे बैठता है, ओके? यही, दिस इज द डिफॉल्ट वाला अरेंजमेंट। तो अभी ध्यान से देखना, डिरेंजमेंट का मतलब क्या होता है? डिरेंजमेंट आर दोज permutations, derangements are those permutation such that no object, या फिर राइट नाउ डिजिट की बात कर रहा हूं मैं, occupies its ओरिजिनल पोजीशन। बात समझे क्या? जैसे अपन एक काम करते हैं, सिंपलर वाला टर्म्स में बात कर लेते हैं। जैसे मान लो चार डिजिट्स ले लो। तो ये बात समझे क्या? मैं ये बोल रहा हूँ कि 1 का डिफॉल्ट पोजीशन फर्स्ट प्लेस है, ये 4 चेयर है, तो 1 का डिफॉल्ट फर्स्ट है, सेकंड का डिफॉल्ट सेकंड है, थर्ड का डिफॉल्ट थर्ड है, और फोर्थ का डिफॉल्ट फोर्थ प्लेस है। चलेगा ऐसे? तो ऐसे कितने परम्यूटेशन होंगे जिसमें कोई भी अपनी जगह पर नहीं बैठा हुआ है? तो क्या ये चल जाएगा? बोलो।
इज दिस अ फाइन परम्यूटेशन फॉर अस? नो सर, No, sir. क्योंकि इसमें 1 गलती से अपनी जगह पे बैठ गया, बट इज दिस फाइन फॉर अस? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, यस सर, 3 फर्स्ट पे बैठा हुआ है तो अपनी पोजीशन पे तो नहीं है ना, 4 सेकंड पे बैठा हुआ है मतलब अपनी पोजीशन पे नहीं है, 2 थर्ड पे और 1 फोर्थ पे है। तो ऐसे करके अपन को जितने भी आएंगे, ऐसे वाले जितने आएंगे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे बच्चों? वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? Rearrangement. डिरेंजमेंट्स ऑफ दीज एन नंबर्स। चलेगा? तो एग्जांपल 4 नंबर्स लिए मैंने, 1 2 3 4। सो 1 3 4 2 is not a dearrangement or is not a derangement as 1 still at its position, but 3 4 2 1 is a derangement। ऐसे ये लिखना चाह रहा हूं, ठीक है? तो अपन डायरेक्टली n नंबर्स के लिए निकालना चाहते हैं। वी डायरेक्टली वांट टू राइट दिस फॉर n नंबर्स, ठीक है? तो चलो मैं एक काम करता हूं, वापस से रिफ्रेश करता हूं और तुम बताना कि इसमें सर क्या अप्लाई करना है। नंबर ऑफ परम्यूटेशंस सच दैट नो ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइज इट्स ओरिजिनल पोजीशन। 1 फर्स्ट पे नहीं होना चाहिए, 2 सेकंड पे नहीं होना चाहिए, डॉट 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 डॉट। फैक्टोरियल -1 करेंगे। अरे नहीं 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 नहीं, तुमने बोला कि तुमने तो वो कर दिया टोटल माइनस ऑल 4 एट देयर पोजीशन, ये उसका कॉम्प्लीमेंट्री सेट नहीं हुआ। यू अंडरस्टैंड? इंक्लूजन से करेंगे। हाँ, कितने बच्चों अच्छा। समझा? ऑल 4 एट देयर ओरिजिनल पोजीशन इज नॉट द टेक्निकल कॉम्प्लीमेंट्री सेट। अरे मुझे कोई भी नहीं चाहिए, The आई sets वॉन्ट बनाने नन ऑफ के देम लिए। एट देयर ओन पोजीशन। समझ आ रहा है कि 1 भी अपने इसमें नहीं होना चाहिए, 2 भी अपने इसमें नहीं होना चाहिए, 3 भी अपने इसमें नहीं होना चाहिए, डॉट 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 डॉट। चलेगा? तो कितने बच्चों को समझ आ रहा है? पहले तो मैं ये लिख देता हूँ, लेट dn बी द नंबर ऑफ डिरेंजमेंट्स। इसका नोटेशन है तो मैं जनरल नोटेशन ही बता रहा हूँ। लेट dn बी द नंबर ऑफ डिरेंजमेंट्स ऑफ n ऑब्जेक्ट्स। फिलहाल जो अपने लिए क्या क्या है, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो आप तो ऐसे मान के चलो ऐसे विजुअलाइज कर लो, ये दो वो हैं बच्चों, ये है a और ये b, नहीं यार a और b का लिखो आप, तो ये देख लो 1 2 3 डॉट 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 n लोग हैं और यहाँ पे n चेयर्स हैं, nth। तो ऐसे कितने परम्यूटेशन से सच दैट 1 1 पे नहीं जाना चाहिए, 2 2 पे नहीं बैठना चाहिए, डॉट 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 n nth पे नहीं बैठना चाहिए। चलेगा? बोलो भाई। यस ऐसा वाला ऐसे मान के देख लो, एक पेयर चल रहा है, पेयर समझ रहे हो कि ये और इसकी पोजीशन, ये और इसकी पोजीशन, ये और इसकी पोजीशन, बट कोई भी अपनी पोजीशन पर नहीं है। तो मैंने बोला कि इसके नंबर ऑफ वेज क्या होंगे बच्चों? इसके नंबर ऑफ वेज होंगे, चलो dn, है ना? तो मुझे ये समझ आ रहा है कि यार कॉम्प्लीमेंट्री काउंटिंग तो नहीं है ये, क्योंकि इसमें बहुत हजारों सेट्स बन रहे हैं। तो देखो अपन क्या करते हैं, इसको निकालने के लिए एक सेट A1 बनाता हूं बच्चों। सेट A1 क्या हो जाएगा? विच इज इजियर टू फाइंड, 1 एट इट्स पोजीशन या फिर 1 नॉट एट इट्स पोजीशन? कौन सा ज्यादा इजी है? तो वही सेट बनाते। ध्यान से देखो, सेट A क्या है? 1 इज एट इट्स ओरिजिनल पोजीशन। चलेगा क्या? 1 अपनी पोजीशन पर है। A2 क्या बनाएंगे बच्चों? 2 अपनी पोजीशन पर है। A3 3 अपनी पोजीशन पर है, डॉट 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 an n is at its original position which is nth place। तो कितने बच्चों समझा? मैं गोले तो बना नहीं पाऊंगा, बट डू यू अंडरस्टैंड कि जितने भी गोले बन रहे होंगे डॉट 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 ऐसे करके, डॉट डॉट डॉट, आंसर विल बी व्हाट? इन सारे गोले के बाहर ना, जल्दी बताओ। हाँ सर। आई Yes, वॉन्ट sir. समथिंग गोले के अंदर होना। इस गोले के अंदर होना मतलब 1 अपनी पोजीशन पे। आई डोंट वांट दैट, आई वांट नन ऑफ द गोले के अंदर वाला पॉइंट्स। तो नन ऑफ द गोले के अंदर वाला पॉइंट्स मतलब मेरा आंसर बेसिकली क्या? यूनिवर्सल सेट माइनस n ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन A3 डॉट 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 n। चलेगा? तो dn की वैल्यू डायरेक्टली क्या आ रही है देखो। अभी थोड़ा सा ध्यान देना अच्छे से। अभी अपन को n ऑफ AI निकालना है, n ऑफ AI। तो n ऑफ AI का मतलब क्या हुआ? A1 का मतलब क्या हुआ? कितने परम्यूटेशंस हैं जिसमें 1 अपनी जगह पर है? हाउ मेनी आर देयर? 1 को फिक्स करके बाकी n को minus परम्यूट 1 निकालेंगे। n माइनस 1 फैक्टोरियल। चलेगा? 1 अपनी जगह पे फिक्स है तो बाकी अपने परम्यूट कर लो, और क्या? दिस इज NA1 ओनली। तो कितने बच्चों को चाहिए? समेशन NAI क्या बन जाएगा? n factorial। वेरी गुड, समझा ना?
इसके लिए n-1 फैक्टोरियल है, दूसरे वाले के लिए भी n-1 फैक्टोरियल, डॉट 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 डॉट, है ना। फिर a1 इंटरसेक्शन a2, a1 इंटरसेक्शन a2, 1 अपनी जगह पर है, 2 भी अपनी जगह पर है, तो ऐसे कितने परम्यूटेशन होंगे? n-2 फैक्टोरियल। बट इसका समेशन लेना पड़ेगा ना, ऐसे टेकन टू एट अ टाइम वाले सारे। समझ आ रहा है? बोलो। ऐसे ही लास्ट वाले का क्या होगा, जल्दी बताओ। n-3 फैक्टोरियल लास्ट अब मैं सीधे लास्ट पे आ चुका हूँ, आपको समझ चुका है, ये So, बहुत one. आसान चीज है। 1। 1 सब अपनी जगह पे बैठे हुए हैं। तो कितने बच्चों को समझ आ रहा है? ये अपन अगर निकाल चुके हैं तो डीएन क्या होता है बच्चों? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट कितने बच्चों को हवा लग रही है? यूनिवर्सल सेट कितने बच्चों को हवा लग रही है? टोटल परम्यूटेशन, तो वो तो n फैक्टोरियल है। उसमें से कौन से वाले कटाने? ये वाले। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? NC1 मतलब NC1 कैसे लिखूं यार, चलो अभी लिख देता सर हूँ। n-1 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। मैं वो बस ये देख रहा हूँ कि कैसे अच्छे से समझाऊं। अच्छा सॉरी, माइनस, ये तो समेशन ऑफ NAI आ गया, दूसरा वाला माइनस करके आता है, n-2 फैक्टोरियल NC2 प्लस n-3 फैक्टोरियल NC3 डॉट 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 डॉट, क्या बन चुका होगा बच्चों? ये वाला 2 वाला नेगेटिव है, फर्स्ट वाला पॉजिटिव है, सेकंड वाला नेगेटिव है, तो -1/n-1 इंटू 1 बनेगा। हाँ या ना, जल्दी बताओ पीपल। तो इसको एक लिखने का तरीका होता है, मैं वो लिखने का तरीका ही बता रहा हूँ, रुक जाओ अभी। बस ये कि इसमें से n फैक्टोरियल कॉमन निकालो, इसमें से n फैक्टोरियल कॉमन निकालो, ये पूरे बड़े वाले ब्रैकेट में से, ठीक है। तो n फैक्टोरियल कॉमन निकालोगे तो क्या बन जाएगा? पहला टर्म तो 1 ही है, समझ रहे हो ना, ये n फैक्टोरियल ही है। दूसरे वाले पे ध्यान से देखो, NC2 का मतलब ये होता है ना बच्चों, NC2 का मतलब ये होता है, और यहाँ से n-2 फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल बन रहा है, तो क्या बन जाएगा? n-2 फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल इज n इंटू n-1 इंटू n-2 2 फैक्टोरियल। तो कितने बच्चों दिख रहा है? 1/2 फैक्टोरियल बच रहा है एक तरीके से, बोलो। अच्छा मैं ऐसे भी क्यों लिख रहा हूँ यार, मैं भी गरीब आदमी एकदम। रुको, कोई सा भी टर्म ध्यान से देखो कैसा बन रहा है, n-r फैक्टोरियल इंटू NCR बन रहा है ना, बोलो। तो n-r फैक्टोरियल इंटू NCR क्या होता है? 1/r फैक्टोरियल, है ना। अरे NCR इज गिवन बाय n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बन रहा है ना। तो सारे के सारे, ये पहला वाला बन रहा है n फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल, ये अभी रुक जाओ पहले एक स्टेप लिख देता हूँ। तो पहला वाला बन रहा है n फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल, दूसरा वाला बन रहा है n फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल माइनस डॉट डॉट डॉट, ऐसे करके। तो सबको समझा कि इसमें से अच्छे से लिखोगे अगर, तो n फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल टाइम्स 1 माइनस 1 बाय फैक्टोरियल, ये बन रहा है बच्चों n फैक्टोरियल कॉमन निकाल लो, 1/3 फैक्टोरियल माइनस डॉट डॉट डॉट। तो ये कितने बच्चों को समझा? ये और ये कैंसिल हो गया, बोलो। ये n फैक्टोरियल, ये n फैक्टोरियल कैसे हो गया? तो ओवरऑल ये बच रहा है बच्चों, दिस इज dn, दिस इज dn टिल द लास्ट टर्म। ओके, तो लास्ट टर्म क्या बन जाएगा? -1/n बाय n फैक्टोरियल, ये हो जाएगा लास्ट टर्म। ये होता है फॉर्मूला फॉर dn, दिस इज द फॉर्मूला फॉर dn। चलेगा? क्या क्या क्या? नहीं नहीं, एक माइनस भी तो मल्टीप्लाई हुआ है, ये वाला। तो सही है, वो सही लिखा है मैंने। हाँ। सर दो डाउट्स थे, हम्म एक वो NC2 कैसे आया लेफ्ट में, वो एक डाउट है। टेकन टू एट ए टाइम, तो पहले मैंने A1 इंटरसेक्शन A2 निकाला, यही आया, A1 इंटरसेक्शन A3 भी यही आएगा, तो इनका समीशन क्या बन जाएगा? टेकन टू टाइम मतलब NC2, 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 ऐसे करते करते तो NC2 बेस हो गया अच्छा ना। आपने दो नंबर्स फिक्स किए हैं वैसे। हम्म सर हम इसको n डैशेस डाल के नहीं कर सकते क्या? बताओ, मेरे को क्या पता व्हाट डू यू मीन बाय एंड। सर मतलब जैसे परम्यूटेशन के स्टार्ट में अपन लोग करते थे, तो हम क्या? लोग n डैशेस डाल दिए और फिर फर्स्ट इसमें हम लोग को n-1 ही पॉसिबल है।
इनपुट्स लाइक फर्स्ट पोजीशन पे 1 नहीं आ सकता और 2 to n तक आ सकते हैं। चल ये ले लेते हैं। बोल, ये 1 के पास कितने ऑप्शन है? सर 4 ऑप्शन है। चल ठीक है, मैंने 2 पे रख दिया। ये 2 के पास कितने ऑप्शन है? सॉरी सर, हाँ सर 4 ऑप्शन है। हर केस में पोपट हो जाएगा ना कि 1 2 पे हाँ गया सर। कि 1 3 पे गया। 3 पे गया तो उसके पास एक ऑप्शन कम हो गया, 2 पे गया तो एक ऑप्शन बढ़ गया। तो एट एवरी स्टेप यू विल हैव मल्टीपल केसेस 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 केसेस, तो उससे नहीं कर सकते। ओके सर। तो ये सर हो ये गया आप डीएन। हाँ बोलो। सर आपने ये n फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल माइनस क्यों किया, वो एक डाउट है। n फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल माइनस क्यों किया? n लाइक आपने फैक्टोरियल, ऑड वाले ऐड किए, इवन में सब्ट्रैक्ट किया, सर क्यों? अबे फॉर्मूला, यही तो फॉर्मूला होता है जनरलाइज्ड। ओके सर, सॉरी सर। इवन 2 एट ए टाइम वाले ऐसा आ जाएगा, ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन होता है ना, ओके सर, ओके तो सर। वो वाले ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन फॉर्मूला तो यही होता है, ए एन बी एन सी एन डी का आंसर। ओके सर। तो ये हो गया बच्चों डीएन। बट मैं क्या चाहता हूं, क्योंकि क्वेश्चंस में नोबडी केयर्स, नो वन केयर्स अबाउट द एक्चुअल वैल्यू। डीएन का फॉर्मूला निकालना इंपॉर्टेंट नहीं है। किसी को याद आ रहा है मैंने एनसीआर में आपको पहले ये बताया था कि भैया एनसीआर का मतलब समझो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनसीआर। यू डोंट केयर अबाउट द नंबर, यू डोंट केयर अबाउट द नंबर इटसेल्फ। बात समझ आ रही है मेरी? आप बिल्कुल भी इस पे डीएन के फॉर्मूले पे मत जाना। डीएन एज अ कॉन्सेप्ट, द डेफिनेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन जो आएगा, क्वेश्चन को तो मैं तो बोल रहा हूँ ऐसे भी छोड़ देना कि सर आंसर विल बी D5 ऐसा। डीएन के टर्म्स में आंसर छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट डीएन तो क्लियर होना चाहिए कि डीएन होता क्या है, व्हाट इज डीएन। तो भैया ये डीएन की डेफिनेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे एनसीआर की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट थी कि एनसीआर हो क्या रहा है, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अगर ये क्लियर होगा तभी अपन एनसीआर को अप्लाई कर पाएंगे किसी भी रैंडम क्वेश्चन में। तो पहले डिरेंजमेंट की डेफिनेशन अच्छे से पढ़ लो, फॉर्मूले पे मत जाओ ज्यादा। डेफिनेशन बोलता है कि कितने तरीके से एन ऑब्जेक्ट्स को परम्यूट कर सकता हूं सच दैट कोई भी अपनी पोजीशन पर ना हो। ठीक है, लिखो इसको तो छाप लो। तो ये डायरेक्टली इसका आंसर तो इंक्लूजन एक्सक्लूजन से आया है, बट अपन उसको एक डायरेक्ट एक कॉन्सेप्ट बना के लिख दी कि भैया ये रहा, दैट्स इट। तो उसको डिरेंजमेंट बोल दिया। सर हाँ जैसे आपने डीएन पहली बार लिखा सर अपने एन में, फिर -1/n-1 लिखा था, तो सर ये एन वाला टर्म समझो नहीं सर, ये क्यों? हाँ ये -1/n-1/(1). ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन चल रहा है ना। हाँ ओके ओके। तो लास्ट वाले में देखना, शक्ल देख के देखना, ये वाला प्लस है, दूसरा वाला माइनस है, हाँ तो डॉट 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 करते हुए nth वाला क्या बन जाएगा? अच्छा माइनस। बस ओके ओके, थैंक यही शक्ल देख लेना, 2 फैक्टोरियल वाला पॉजिटिव है, 3 फैक्टोरियल वाला नेगेटिव है, तो यू। लास्ट n फैक्टोरियल वाला क्या होना चाहिए? -1/n। इवन ओके वाले पॉजिटिव, ऑड वाले नेगेटिव आ रहे, तो लास्ट टाइम डायरेक्टली लिख देना देख के, जनरलाइज खत्म। ओके ओके सर। और फिर बोल रहा हूं मैं, फॉर्मूले पे इतना मत जाओ, ओके फॉर्मूले पे इतना मत जाओ। अच्छा सर। चापो इसको। थैंक यू सर। लिखो। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ, लिखते जाओ। एक सेकंड हैंग हो गया। हम्म, 1 मिनट में आता हूँ बच्चों, देखो कॉपी करो।
एक सेकंड थोड़ा सा। सर हम्म सर तो बेसिकली लास्ट हमने पैटर्न से निकाला ना, जैसे वो पहला ऑड वाले जो नेगेटिव थे तो हमने वो -1 लिख दिया था, फिर इवन वाले वैसे ही किया ना सर। हाँ यार, क्यों उसके पीछे पड़ गया यार, देख लेना यार। टू इवन वाले पॉजिटिव आ रहे हैं और ऑड वाले नेगेटिव आ रहे हैं, ठीक है, दिख गया ना, -1:n आएगा लास्ट वाला। यस क्या सर। इतना उसके पीछे लग गए, सही लिखा है वो। हाँ हम पता है सर, सही लिखा है आपसे, रॉन्ग कैसे हो सकता ऐसा नहीं है, पर ठीक है ना, वो कॉन्सेप्ट नहीं है, उसकी बात छोड़ तू। वो है। कॉन्सेप्ट ये है कि डीएन क्या होता है वो हाँ पकड़। वो समझा सर जी, थैंक यू सर। चलो तो मैं क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, सोच समझ के करना, थोड़ा ध्यान देना। अब मैं बीच में एक दो ऐसे क्वेश्चन दूंगा वेयर यू मे थिंक इट इज अ क्वेश्चन ऑफ डिरेंजमेंट बट इट इज नॉट। तो पहला वाला एक मेरा मन है, मैं डिफिकल्ट वाले ही दे दूं क्या, बताओ? एक जिसमें अपन अच्छे से घनिष्ठ तरीके से डिस्कस कर सकें। नहीं रुक जाओ यार, पहला डिफिकल्ट नहीं यार, रुक जाओ, दे देता हूँ बट पहला नहीं देता हूँ। तो अ पर्सन हैज 6 फ्रेंड्स। तो पहले का एक काम करो, फोटो सेशन कर लो। ऐसे में थोड़े 3-4 क्वेश्चन तो दे ही देता हूँ ताकि थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है? डन सर। फोटो खींचिए, ग्रुप पे पोस्ट कर दो, जब तक मैं और क्वेश्चन ढूंढता हूँ। थोड़े अच्छे क्वेश्चन भी बन जाते हैं इस पे, ऐसा नहीं है, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन भी बनेंगे।
तो ये बहुत मस्त क्वेश्चन है। तो इनका भी फोटो सेशन कर लो बच्चों, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। और इसके बाद एक आध और मिलता है तो मैं ग्रुप पे ही पोस्ट कर दूंगा, अभी प्रैक्टिस के लिए इतना बहुत है। बुकलेट में इसका एक ही क्वेश्चन है, तो ये इधर उधर से ढूंढ ढांड के दे रहा हूँ मैं तो। और एक एक काम करो, एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे देता हूँ, चलो इसका पहले फोटो सेशन कर लो। क्वेश्चन को हाँ, फोटो सेशन कर लो। और कुछ क्वेश्चन नहीं समझे तो बोल देना, हो सकता है पहली बार में क्वेश्चन क्लियर ना हो आपको। इसका फोटो सेशन करके जरा डाल दो ग्रुप पे। हाँ ब्रायन, 2 मिनट मैं देखता हूँ, बट मैं क्वेश्चन दे देता हूँ पहले। इसका फोटो खींच के ग्रुप पे डाल दो, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, इसको बाद में सोच लेना, ठीक है।
और एक आध क्वेश्चन नहीं यार, अभी इतने क्वेश्चन देता हूँ, मिल नहीं रहा कोई अच्छा। चलो क्वेश्चन मत डिस्कस कर ले, यस सर। है ना। तो क्वेश्चन आई होप सर, सबको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। एक दो पार्ट तो डिस्कस कर लेते हैं। सर, 6 एक लोगों मिनट के सर, लिए एक उसने, मिनट। अबे फर्स्ट वाला तो पढ़ के आंसर देना है, उसमें भी हाँ 1 सर, मिनट क्या आप चाहिए। डिस्कस कर लेते हैं। तो पर्सन है 6 फ्रेंड्स, ही राइट 6 लेटर्स टू 6 ऑफ हिज फ्रेंड्स। तो उसने अपने लेटर्स के ऊपर लिखा होगा कि भैया ये इसको 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 है, और फिर एड्रेस भी लिख दिया है करेस्पॉन्डिंग एनवलप्स में। तो कितने तरीके से वो लेटर्स को एनवलप्स में पुट कर सकता है, सो दैट सारे अपने अपने एनवलप में गए हों, एक ही में रख दो और क्या, है ना। यस नेक्स्ट वाला कितने बच्चों को समझा, ये हो गया D6। D6। कोई भी अपने लेटर में, कोई भी लेटर अपने एनवलप में नहीं गया है, तो हाउ मेनी वेज ही कैन पुट, टोटल तो 6 फैक्टोरियल था, बट उसमें से कौन से काटाने, सच दैट कोई भी अपने में नहीं हो, तो उसी को तो बोलते हैं डिरेंजमेंट। बोलो बच्चों, फर्स्ट लेटर अपने वाले एनवलप में नहीं गया, सेकंड अपने में नहीं गया, थर्ड अपने में नहीं गया, डॉट 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 डॉट, ऑलराइट। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्या बोल रहा है, एग्जैक्टली 1 लेटर करेक्ट में गया है। तो कितने बच्चों को समझा, एग्जैक्टली 1 लेटर मान ले, कौन सा 6 वाला करेक्ट means में रख दिया। D5। वेरी गुड, समझा, समझ आ रहा है बच्चों को। उसके बाद वाला क्या बोल रहा है, एटलीस्ट 1, कौन से 6 लेटर्स है ना, तो तूने पहले तो डिसाइड किया कि कौन सा वाला सही में जा रहा है। अच्छा, ओके सर। तो 6C1 into 1 उसको रख दिया, बाकी बचे 5 डिरेंज्ड होना यस सर, चाहिए, समझा। तो D5। एटलीस्ट 1 लेटर गोज टू करेक्ट एनवलप, मिनिमम एक सही में होना चाहिए। n factorial minus d6। हाँ, तो एटलीस्ट 1 करेक्ट, एटलीस्ट 1 करेक्ट। तो कितने बच्चों को समझा, टोटल माइनस ऑल इनकरेक्ट, यस और नो। सारे गड़बड़ हटा दोगे तो एटलीस्ट 1 करेक्ट तो मिल ही जाएगा ना। Also, 1 mark 62, like 61 into केसेस भी D5, चलेगा, 62 into केसेस भी D4. चलेगा कि एग्जैक्टली 1 करेक्ट, बाकी गड़बड़, 2 करेक्ट, बाकी गड़बड़, एंड सो ऑन, चलेगा। परफेक्टली फाइन, परफेक्टली फाइन। बताओ, एटलीस्ट 2 लेटर गो टू करेक्ट, एटलीस्ट 2 करेक्ट। n factorial minus d6 minus 6c1 d। हाँ, तो एटलीस्ट 2 लेटर्स गो टू करेक्ट एनवलप, मतलब क्या हो जाएगा। तो कौन से वाले कैसे हटाने अपन को, ऑल इनकरेक्ट हटाने, 6C1 D5। नहीं, एक सेकंड में क्या लिखा और क्या गलती कर रहा हूँ। एटलीस्ट 2 लेटर्स आर करेक्ट, मिनिमम 2 करेक्ट हो, तो टोटल माइनस नो करेक्ट एंड 1 करेक्ट। हाँ, 1 करेक्ट, ये सही है, ठीक है। यस सर। सर इनको ऐसे नहीं कर सकते, लाइक 6C2 into 4 factorial।
लाइक इफ तो वी गिव एनी टू करेक्ट, बचे हुए का 4 फैक्टोरियल होगा और टोटल 6C2 केसेस होंगे, तो 6C2 into 4 फैक्टोरियल। किस वाले के लिए, फोर्थ पार्ट के लिए कि फिफ्थ पार्ट के लिए? फिफ्थ पार्ट के लिए, फिफ्थ पार्ट के लिए। एटलीस्ट 2 लेटर्स आर गोइंग टू द करेक्ट। सो तो सर क्या वी किया? गिव, तो सर जैसे केसेस लाइक L1 L2 करेक्ट दे दिया, तो बचे हुए के लिए 4 फैक्टोरियल केस होगा, और ऐसे 6C2 टोटल केसेस होंगे, तो 6C2 into 4 फैक्टोरियल। नहीं, रिपीटेशन हो जाएगा। 62 into 4 फैक्टोरियल बोल रहे हो ना? एक सेकेंड, यस चलो सर। देख लेते हैं। तो यू मीन टू से, चल मान ले लेटर 1 और ऑनलप 1, तो 62 में मान ले अपन ने पहले सिलेक्ट करे कि ये लेटर और ये ऑनलप है ना? यस सर। और 4 फैक्टोरियल में एक ये वाला केस आ जाएगा, L3 विथ E3, L4 विथ E4, मतलब सब अपने वाले में ये केस आ जाएगा। ओके फिर सर। 62 में एक बार ये सिलेक्ट करूंगा मैं, करेक्ट वाले, ओके सर, तो और 4 फैक्टोरियल रेपिटेशन में तो होगा। यस रिपीटेशन हो रहा है, वही रिपीटेशन हो रहा है, तो 62 into 4 फैक्टोरियल इज नॉट करेक्ट। ओके सर सर। हाँ, तो हम लोग ये आंसर हो सकता है क्या, 62D4 प्लस 63D3 प्लस 64D2? केसेस ना, यस तो सर, 62D4 से स्टार्ट होगा ना? वही 62D4 ही होगा अच्छा ठीक है, तो सही है ना? अरे बिल्कुल सही है वो तो। सर, पर वो फिर 64D2 के बाद नहीं जाएगा ना? 64D2 के बाद क्या हो जाएगा? 65D1, D1 तो 0 होता है। ओके सर। एक ऑब्जेक्ट का कोई डिरेंजमेंट नहीं होता। यस एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन पे बैठेगा, उसको कैसे डिरेंज करोगे? तो यस, 64D2 तक जाएगा। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। ये समझाओ कि D1 0 होता है, बोलो। समझ गया ना सबको कि D1 इज ऑब्वियसली 0। एक ऑब्जेक्ट को कैसे डिरेंज करोगे? सर आप बता सकते हैं 61D5 कैसे आया? एग्जैक्टली उसने बोला एटलीस्ट 2 लेटर्स करेक्ट में जा रहे हैं, एटलीस्ट 2। तो टोटल माइनस सारे गलत जा रहे हैं या फिर एक ही गलत गया? तो एक गलत, अच्छा नहीं, एक गलत गया। अरे वही तो मैं सोचूं, एक गलत गया है, यही आंसर होगा भाई। अरे यही आंसर होगा। देयर इज नो सच थिंग एज वन करेक्ट, सॉरी वन सर वन इनकरेक्ट कुछ करेक्ट नहीं होता है होता। ना, थर्ड थर्ड पार्ट जैसे। नहीं, एग्जैक्टली एक नहीं, ये बोल रहा है कि एटलीस्ट 2 गो टू करेक्ट एनवलप। तो अपन कॉम्प्लीमेंट्री क्या बना रहे हैं? मिनिमम 2 करेक्ट में जाना चाहिए ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री बना रहे हैं कि टोटल माइनस नो करेक्ट, है ना? मतलब सारी गड़बड़ वाले केसेस हटाने चाहिए। एग्जैक्टली 1 इनकरेक्ट, है ना? यही कराना है ना? मतलब सर एग्जैक्टली 1 करेक्ट। वन करेक्ट होगा ना सर? करेक्ट। हाँ सर। कॉम्प्लीमेंट्री कर रहे हैं ना, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री हटा रहे ना। उसने 2 करेक्ट मिनिमम मांगे, मिनिमम 2 करेक्ट होने चाहिए। तो टोटल माइनस नो करेक्ट मतलब ऑल इनकरेक्ट। नहीं है, मैं क्या कर रहा हूं? एग्जैक्टली 1 इनकरेक्ट तो 5 करेक्ट हो जाएगा ना? हाँ सर तो हमें तो 5 सर इनकरेक्ट एग्जैक्टली 1 करेक्ट होता हाँ सर, एग्जैक्टली 1 करेक्ट होगा। अरे मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया। एक सेकेंड, क्या बोल रहा है? एटलीस्ट 2 लेटर्स गो टू करेक्ट एनवलप, मिनिमम 2 करेक्ट में जाने चाहिए। तो मैंने बोला मिनिमम 2 करेक्ट में जाने चाहिए, तो इसका सेट क्या है? मिनिमम 2 करेक्ट, फिर 1 करेक्ट और नो करेक्ट। हाँ यार सही बोल रहा हूँ, एग्जैक्टली 1 करेक्ट। अरे यार कुछ भी, मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया। मिनिमम 1 करेक्ट मतलब नहीं, एग्जैक्टली 1 करेक्ट, तो वो सही लिखा था, सॉरी सही लिखा था, सॉरी। मैं 6 वाले में गड़बड़ कर रहा हूँ। 6 वाला क्या आएगा बताओ बच्चों? है, n फैक्टोरियल माइनस 1। एटलीस्ट 1 लेटर गोज टू रॉन्ग एनवेलप। हाँ सर, 6 फैक्टोरियल माइनस 1। चलेगा? टोटल माइनस ऑल करेक्ट। यस सर। अच्छा ये वाला एक और ऐड कर देता हूं। बोलो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? मिनिमम 2 गड़बड़ हो, मिनिमम 2 गड़बड़ हो। इसका आंसर क्या है? दिस माइट कंफ्यूज यू।
करेक्ट प्रजस। कितने बच्चों को समझा ये दोनों सेम ही बातें हैं? एटलीस्ट 2 लेटर्स रॉन्ग। कितने बच्चों को समझा 1 लेटर रॉन्ग? हो ही नहीं सकता। देयर इज नो सच थिंग एज 1 लेटर रॉन्ग। बोलो, खाली एक ही गलत है, बाकी सब अपने अपने पे बैठे हुए हैं। ऐसे हो सकता है क्या? है ना, समझ आ रहा है? 1 2 3 4 5 6, खाली 1 इधर उधर है, बाकी सब अपनी पोजीशन पे। ऐसे कैसे हो सकता है? अगर 1 मान लो 2 पे बैठ गया, 1 सेकंड पोजीशन पे बैठ गया, तो 2 को कहीं और बैठना पड़ेगा। तो देयर इज मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट्री सेट यही है। दिस इज द करेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री सेट। एटलीस्ट 1 लेटर, एग्जैक्टली 1 लेटर गोज रॉन्ग, कुछ नहीं होता। तो वो दोनों सेम ही बातें एक्चुअली बोलने के लिए। ठीक है, आई होप समझो। क्वेश्चन 2 देखो। क्वेश्चन 2, there are 5 people and 5 distinct pairs of gloves are to be distributed such that हर आदमी को एक लेफ्ट और एक राइट तो मिलना ही चाहिए, बट सेम पेयर का नहीं। एक सेकेंड, सही है ब्रायन, बहुत बढ़िया। फर्स्ट पार्ट सही है बट सेकंड गलत है। ब्रायन सेकंड गलत है। तूने जो 2 आंसर लिखे हैं कॉमा के बाद वाला गलत है ब्रायन, वापस चेक कर। सेकेंड पार्ट का क्या मान भी चैतन्य? फर्स्ट पार्ट 5 फैक्टर इनटू 44 की D4, क्या बोल रहे? डी के टर्म्स में आंसर लिखना, डी के टर्म में आंसर लिखो यार, ऐसे नंबर मत दो। नंबर तो मुझे भी नहीं पता, मुझे डिरेंजमेंट सही से समझ में नहीं आ रहा। तो वो देन यू आर एट लॉस, यू नीड टू अंडरस्टैंड डिरेंजमेंट। कैसे वो सब मैं क्लास के बाद खुद कर लूंगा, अभी मैं नॉर्मल अपना जैसे किया था वैसे कर रहा था। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यू विल एंड अप टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम। क्या नहीं समझा डिरेंजमेंट में? क्या प्रॉब्लम है? यू हैव टू राइट आंसर इन टर्म्स ऑफ डिरेंजमेंट, अदरवाइज तुम्हारा बहुत ज्यादा, यू आर एट अ बिग लॉस। मतलब आने वाले क्वेश्चंस में बहुत फाइट हो जाएगी। डिरेंजमेंट के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। पर्पस ही वही है ये टॉपिक सिखाने का कि आपको डिरेंजमेंट समझे। बोलो। So can you show the fourth sub-question of question 1? I mean the answer. Fourth sub-question. सब Question क्वेश्चन 1. का? अच्छा, ओ मैसेज sir. किया है। अभी तक सेकंड पार्ट का किसी का सही नहीं आया है। जितने भी आंसर आए सेकंड पार्ट का किसी का सही नहीं आया है। फर्स्ट पार्ट का सही है। बोलो, फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है? ईच गेट्स अ लेफ्ट एंड अ राइट बट नॉट ऑफ सेम पेयर। तो सबसे पहले कितने बच्चों को समझा? क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट नीचे कर देता हूं। एक काम करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट लेफ्ट ग्लव्स टू 5 पीपल। चलेगा क्या ये? लेफ्ट वाले बांट दो, कितने वेज? 5 फैक्टोरियल, है ना? बोलो, तो हर आदमी के पास एक एक लेफ्ट है, मतलब जो 5 लोग हैं इसके पास L1, इसके पास L3, इसके पास L4, चलेगा? अब क्या करना बाकी है बताओ? ये जो 5 बंदे हैं इनको अपन ने लेफ्ट तो बांट ही दिए, कोई परेशानी नहीं है। अब मुझे बताओ राइट पे क्या रेस्ट्रिक्शन है? रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा। वेरी गुड। राइट ऐसे बांटने सच दैट जिसको L1 मिला उसको R1 ना मिले, जिसको L3 मिला उसको R3 ना मिले। तो समझ रहे, ये 5 ऑब्जेक्ट। वेरी गुड। हाँ, देन राइट ग्लव्स के लिए कितना वे हो जाएगा बच्चों? D5 वेज। L1 R1 के साथ, मतलब ये 5 को इन 5 पे डिस्ट्रीब्यूट करना है सच दैट R1 L1 पे ना जाए, R3 L3 पे ना जाए। समझ रहे हो? डॉट डॉट डॉट। तो इसी को तो परम्यूटेशन बोलते हैं, डिरेंजमेंट। इसी को तो डिरेंजमेंट बोलते हैं। तो D5 आंसर कितना बन रहा है बच्चों? 5 फैक्टोरियल इंटू D5। ऑलराइट। या फिर इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि पहले ग्लव्स डिरेंज कर दो बच्चों, डिरेंज ग्लव्स। तो कितने तरीके से ग्लव्स को डिरेंज कर सकते हो? यू हैव 5 L एंड 5 राइट सच दैट कोई भी ग्लव अपने वाले के साथ नहीं है। कितने तरीके से?
कितने तरीके से लेफ्ट और राइट कंबाइन कर सकते हो सो दैट कोई भी करेक्ट पेयर नहीं हो। तो डिरेंज कर दिए ग्लव्स ऐसे D5, तो देयर आर D5 इनकरेक्ट पेयर्स। उसके बाद 5 फैक्टोरियल किसके लिए? डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। चलेगा? ऐसे सोचो वैसे सोचो, पटेटो पटाटो। देख लो बच्चों, किसी को नहीं समझाओ तो। So in the second part, we don't know which person exactly which person is एग्जैक्टली getting. यही है। We don't उसने बस know बोला है which कि हाँ, नहीं स्पेसिफिक नहीं बोला, उसने बोला कि एक को सही मिलना चाहिए, बाकियों को गलत मिलना चाहिए। They have to take into consideration कि किसको सही मिल रहा है। Okay, sir. हाँ ब्रायन अब सही है, धृति अब सही है। सेकेंड पार्ट का क्या आंसर? समर्थ अभी सही नहीं है। हाँ सही है मानवी। So can you explain what the second question means? Because I'm थोड़ा confusion है। क्यों? सिंपल ना, एक बंदे को करेक्ट पेयर जाना चाहिए कि भैया ये वाले बंदे को मान लो करेक्ट गया, L1 R1 ही गया है, बाकी चारों को डिरेंज्ड पेयर गए। डिरेंज पेयर मतलब बाकी चारों को भी लेफ्ट और राइट मिल रहे हैं, बट डिरेंज वाले मिल रहे हैं, बट इसको करेक्ट वाले लेफ्ट और राइट मिल रहे हैं। एग्जैक्टली 1% गेट्स अ करेक्ट पेयर, बाकी सबको इनकरेक्ट लेफ्ट राइट मिल रहा है। सर आप सेकंड का आंसर एक बार कंफर्म कर सकते हैं क्या? चलो ये देखो 5C1 किसको करेक्ट पेयर मिल रहा है, समझे? यस सर। 5C1 कौन सा करेक्ट पेयर मिल रहा है, बात समझे? डिरेंज द रिमेनिंग ग्लव्स एंड फिर डिस्ट्रीब्यूट इनटू 4 पीपल। कई बच्चे एक 5C1 मिस कर रहे हैं, ठीक है, ये आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट ट्राई करो। थर्ड ट्राई करो। Number of ways of distributing 52 cards equally to 4 people such that each person gets an ace and a king, but not from same suit. हाँ सर, रेस डिस्ट्रीब्यूट करके किंग को डिरेंज कर देंगे, बाकी के 44 को तो आंसर मेरे को आता है, मेरे को आता है, तुम आंसर बताओ। सर प्लीज एक दो मिनट वेट करो। फोर इंटू 3 इंटू 44 फैक्टोरियल। अरे भाई 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 भाई, ये तो बहुत बड़ा नंबर है, इससे छोटा आएगा। सबको इक्वली डिवाइड करना है। ब्रायन ये तो गलती है, इक्वली डिवाइड करना है, तो उससे कारण क्या फर्क पड़ेगा सोचो। They are to be distributed 13 कार्ड्स ईच। नहीं जय, सही नहीं है ये। सर आपने क्वेश्चन 2 का जो सब पार्ट है सेकंड वाला, उसमें D4 के पास 4 फैक्टोरियल क्यों लगा है? तो ये जो डिरेंज ग्लव्स है वो 4 लोगों को और नहीं बैठेगा? पहले एक आदमी को करेक्ट पेयर दे दिया, बाकी 4 डिरेंज करके 4 लोगों को और बांटने हैं ना, क्योंकि 5 को बांटना है ओवरऑल। सर बट D4 लगाने पे मतलब वो अरेंजमेंट हो नहीं जाएगा क्या? अबे डिरेंजमेंट तो हुआ ग्लव्स का, D4 मतलब कितने तरीके से इसको इनकरेक्ट पेयर के साथ बिठा सकता हूं। अब इन इनकरेक्ट पेयर को 4 लोगों में भी तो बांटना है। ओके सर, खाली ग्लव्स को डिरेंज नहीं करना है, डिरेंज ग्लव्स को फिर बांटना भी है। तो पहले ग्लव्स डिरेंज करे D4 बेस, और एवरी डिरेंज ग्लव कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 4 फैक्टोरियल बेस। हाँ बोलो, क्वेश्चन 3। सर 2 मिनट। ओके, नहीं ब्रायन गलत है। व्हाट इज 44C11 कि एक ही आदमी को 11 कार्ड्स दे रहा है बस। नहीं धृति, ये भी सही नहीं है। हरी, दिस लुक्स ओके टू मी,
बट इसमें भी गलती लग रही है मेरे को। नहीं, सभी एक ही बच्चे का थोड़ा सा क्लोज आंसर आया, बट मुझे वो गड़बड़ लग रहा है शायद। हरी का बस एक ठीक है, बाकी सब हग रहे हैं। सबको 13 कार्ड देने हैं भाई साहब, सबको 13 कार्ड्स ईच मिलने चाहिए। आप लोग ध्यान ही नहीं दे रहे क्वेश्चन पे। एवरी पर्सन मस्ट रिसीव 13 कार्ड्स ईच, सच दैट तुम तो 13 कार्ड दे ही नहीं रहे हो। ये देखो, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 54 कार्ड्स इक्वली टू 4 पीपल, तो सबको 13 कार्ड दो पहले। बट ये भी इंश्योर करना है कि हर किसी के पास एक एस और एक किंग जाए, बट सेम सूट का ना हो। तो गड़बड़ क्या आंसर में? कौन से आंसर में? मैंने भेजा था ना 4 आई हैव नो फैक्टोरियल। आइडिया हु यू आर, मेरे को देखना सर पड़ेगा 44 उसमें। से 11 into 33 अच्छा, से हरी ना, हरी yes, बोलना। sir, yes, हाँ, sir. एक सेकेंड। 4 फैक्टोरियल D4 44। नहीं, मेरे को एक सेकेंड, एक तो ये हो गया। नहीं, सही है ये सही है। ओके सर, सही है। तो मेरा नाम मानवी। हाँ, ये सही है, वेरी गुड। इंटू 4 क्यों? नहीं, एक सेकेंड, मानवी लास्ट में इंटू 4 क्यों आया एक एक्स्ट्रा? So I don't know. I'll check 1 minute. I thought पहले कि किंग भी फिर से एक बार। जस्ट 4, एक D4 के बाद तूने 4 लिखा हुआ है। I'll remove 4. हाँ, अच्छा, ओके, तो 4 नहीं लेना तो फिर करेक्ट है। इफ यू रिमूव 4 देन तेरा आंसर करेक्ट है, ठीक है। चलो बताओ, डिस्कस करूं? मैं कर ही देता हूं यार आंसर। यस चलो, तो सबसे पहले ध्यान से देखो, तुम लोग 8 कार्ड्स कम कर लो, ये तो सबने कर ही लिया हुआ है ना। तो 44 कार्ड्स जो बच रहे हैं उनको तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं, जल्दी बताओ। कैन आई डिस्ट्रीब्यूट 44 कार्ड्स इक्वली टू 4 पीपल? बोलो। तो ये तो क्या हो गया, कितने बच्चों को याद आ रहा है? एक काम करो ना सर, नहीं सॉरी, ये कितने बच्चों को समझा? पहले ग्रुप फॉर्मेशन कर लो। याद आ रहा है किसी को कितने तरीके से 44 कार्ड्स को 4 इक्वल ग्रुप से डिवाइड कर सकता हूं? उसके बाद 4 लोगों में बांट दो। बोलो भाई पीपल, ग्रुप फॉर्मेशन याद आया? इक्वली डिवाइड करके 4 लोगों में बांट दिया, तो पहले 4 इक्वल ग्रुप में डिवाइड करा इतने वेज, उसके बाद इंटू 4 फैक्टोरियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो ये 44 कार्ड्स बढ़ चुके हैं। अब क्या बांटना है? देन एस किंग तो निकाल चुके हो आप, तो D4 समझा फॉर डिरेंजिंग एस एंड किंग्स। एस और किंग सच दैट कोई भी अपने इसके साथ नहीं है, तो D4 समझा डिरेंजिंग एस एंड किंग। तो इतने डिरेंज्ड एस किंग के पेयर है अपने पास। देन 4 फैक्टोरियल फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग टू 4 पीपल। बोलो, तो आंसर क्या बन रहा है? 44 फैक्टोरियल अपॉन 11 फैक्टोरियल रेज टू 4, ये दोनों तो कैंसिल हो गए फॉर्चुनेटली, इंटू D4 इंटू 4 फैक्टोरियल, ये आंसर। ठीक है, तो जिसने एनसीआर के फॉर्म में छोड़ा वो देखो यही आएगा। ठीक है, जिसने एनसीआर के फॉर्म में छोड़ा यही आएगा। जो खाली सिंगल 44C11 छोड़ रहे हैं उन्होंने खाली एक आदमी को 11 कार्ड्स बांटे। अबे चारों को 11 बांटने, क्वेश्चन ही नहीं समझ रहे हो। सबको 13 जाने चाहिए इवेंचुअली। ठीक है, ये आंसर है करेक्ट। कई बच्चों ने ऐसे किया कि D4 इंटू 4 फैक्टोरियल, फिर जो पहला आदमी है उसने अपने 11 निकाल लिए, फिर जो दूसरा वाला आदमी है उसने अपने 11 निकाल लिए, और तीसरे वाले ने अपने 11 निकाल लिए, और चौथे वाले के पास अपने चले गए। ये वैल्यू सेम है, यही है, ये वैल्यू सेम है, इज द सेम थिंग। ठीक है पीपल, थोड़ा आइडिया लगा डिरेंजमेंट का? यस सर। चलो ठीक है, तो एक काम करो, बचे हुए क्वेश्चंस तुम घर से करके लाओ, क्योंकि ये क्वेश्चन वैसे भी तुमसे ऐसा तो है नहीं कि 3 मिनट में कर लोगे, नहीं होगा 3 मिनट। ये क्वेश्चन कम से कम 10 से 15 मिनट लेगा अगर हो गया तो। क्योंकि मैंने क्या बोला इसमें करने के लिए? मैंने इसमें आप लोग को ये करने के लिए बोला है कि प्रूव दैट dn-1 एंड dn-2 आर रिलेटेड लाइक दिस। फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, ओनली यू कैन यूज द डेफिनेशन। तो ऐसे करके देखना, मतलब क्वेश्चन 4 को ट्राई करके देखना। तुम तो ऐसे ट्राई करना कि ये n ऑब्जेक्ट्स हैं और ये n प्लेसेस हैं। ठीक है,
तो आपको स्टार्ट करना है dn मतलब नो ऑब्जेक्ट इज एट इट्स ओन पोजीशन। तो सोच के आना, यू हैव टू प्रोवाइड एन आर्ग्यूमेंट व्हिच प्रूव्स दैट नंबर ऑफ वेज ऑफ LHS एंड नंबर ऑफ वेज ऑफ RHS आर इक्वल। और इसी के बाद थोड़ा क्वेश्चन 5 भी ऐसे टाइप का करना। क्वेश्चन 5 भी डेंजर है, ये डबल स्टार मार्क कर रहा हूं क्योंकि अच्छे क्वेश्चन है। और इसका जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ना बच्चों, इसका आंसर निकालना नहीं है मतलब नंबर मत लेके आना, इसका आंसर एकदम जाइगेंटिक सा आंसर होगा। आंसर इज लाइक इतना बड़ा आंसर होगा इसका। ओके तो फाइनल वैल्यू मत निकालना, बस ऐसे इतने बड़े टर्म्स में छोड़ देना। एक छोटा सा आंसर नहीं है इसका, बहुत जाइगेंटिक सा आंसर है, बट वो काफी अच्छा क्वेश्चन है तो सोच के आना। तो 3 क्वेश्चन बच रहे हैं, ये तीनों क्वेश्चन अब डेंजर लेवल वाले, ये जेई से एक लेवल ऊपर वाले हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन समझा, एक्स्ट्रा वाला। यस सर। 10 कपल्स हु गो टू अ डांस पार्टी, तो 10 कपल गए, ठीक है, मैन वाइफ ऐसे करके, और वहां पे 5 सिंगल मैन पहले से नाच रहे हैं। तो कितने तरीके से the women can dance with 10 men, 10 women will dance with 10 men such that no woman is dancing with their own husband। तो woman 1 M1 के साथ नहीं चाहिए, woman 2 M2 के साथ नहीं चाहिए, woman 10 M10 के साथ नहीं चाहिए, बट इसमें गड़बड़ क्या हो रही है, ये 5 भी और है। आ गए। हाँ तो एक्चुअली ऐसा हो रहा है कि आपके पास ऑप्शंस कितने, S1 S2 S5, तो 15 मैन में से 10 लेने हैं सच दैट कोई भी अपने वाले से ना हो। तो ये थोड़ा फाइटर है, आपको लगेगा कि अरे इतना सिंपल है, बट 2 बार सोच लेना पहले जो भी आपका आंसर आ रहा हो, ठीक है। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, ये चलेगा पीपल? हेलो यस सर। चलो सर ये तो अब क्वेश्चन 3 में एक बार ये D4 वाला एक बार वापस समझा सकते हो? तेरे पास एस और किंग है, ठीक है, यस सर। 4 एस है और 4 किंग है। तो ये एस और किंग को तुझे कंबाइन करना है, बट कोई भी एस अपने किंग पे नहीं जाना चाहिए। तो ऐसे सोचना, S1 S2 S3 S4, तेरे को पेयर बनाना है, ये समझ रहा है। एस और किंग तो जानी है 4 लोगों को, हाँ सर। तो एस और किंग का पेयर बनाना है। तो ये एस किंग के साथ बैठना है बट अपने नहीं। तो कितने तरीके से मैपिंग कर सकता हूँ सो दैट कोई भी अपने वाले के साथ नहीं हो। D4। और सर वो सेकंड मेथड में D4 into 4 फैक्टोरियल किया, उसके बाद 44 C11, मतलब पहले एस किंग हाँ और जो बाकी नहीं कार्ड एस और किंग मैंने पहले फेंक के उनको डिरेंज करके बांट दिए पहले, बाकी बचे अब जो 44 कार्ड्स हैं वो चारों को 11 11 11 11 बांटने हैं। तो पहले बंदे ने अपने 11 निकाल लिए, फिर दूसरे बंदे ने बच्चों में से 11 निकाल लिए, तीसरे बंदे ने बच्चों में से 11 निकाल लिए, और चौथे को बचे हुए 11 मिल गए। ओके सर। ठीक है बस। चलो तो अभी मैं कुछ पढ़ा देता हूँ, बचे हुए क्वेश्चन आराम से करके आना। ये बचे हुए क्वेश्चन वैसे भी 5 मिनट के क्वेश्चन नहीं है, हो जाए वही बड़ी बात है, तुमसे पहले ट्राई तो करके आओ। तो अब मैं नेक्स्ट पढ़ाता हूँ। नेक्स्ट वाला इज सुपर फेयर इजी क्लासिकल ऑक्यूपेंसी प्रॉब्लम पार्ट 2। एक कर चुके अपन, याद आ रहा है? इक्वेशन वाला क्लासिकल ऑक्यूपेंसी 1 था, उसी को कितना चलाया था अपन ने, याद आ रहा है? हाँ सर। आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को 8 डिस्टिंक्ट सेल्स में बांटना था, ठीक है। दूसरा वाला क्या होता है बच्चों, दूसरा वाला क्या होता है? The distinct objects. हाँ, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड distinct objects into our distinct cells is, मतलब समझा? ये देखो, ये पता अपन ने फर्स्ट लेक्चर में किया था ये क्वेश्चन, तुम लोगों को ऐसा लग रहा हो पता नहीं क्या होने वाला है, ये फर्स्ट लेक्चर में किया था। एग्जांपल लेते हैं, देखो n plus r factorial by r factorial है। चुप है, कुछ भी बोल तो गया। ये NPR होगा ना? नहीं 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 नहीं, एनपीआर का मतलब कुछ और होता है। इसमें अपन को जैसे 10 डिस्टिंक्ट चॉकलेट हैं टू बी गिवन टू 3 पीपल, 10 देना, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। 10p3 का मतलब क्या हुआ, 10p3 का मतलब हुआ कि 3 ही चॉकलेट जा रही इवेंचुअली, वो नहीं है इस बार।
डिस्ट्रीब्यूशन करते वक्त मुझे इंश्योर करना है दैट एवरी पर्सन गेट्स एटलीस्ट सच दैट ऑल 10 चॉकलेट्स हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड। चलेगा? तो आंसर बताओ, आंसर बताओ ब्रायन। सर 3 to the power 10। बस खत्म आंसर, यही है। ये तो अपन हम फर्स्ट लोग लेक्चर में चॉकलेट कहते के हैं। पीओवी से देखते थे कि ये ऑप्शन याद आ रहा है ट्रेन और वो कंपार्टमेंट वाला, वही क्वेश्चन है ये। 10 पैसेंजर्स प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए और 3 डब्बे में डालना है, कितने बच्चों को दिख रहा है? हाँ यार वही तो हो गया, 10 पैसेंजर को 3 डब्बे में डालना है, याद आ रहा है? सर एक डाउट था। बोलो। सर हमने जैसे उस फर्स्ट केस में किया था जहाँ पर n सिमिलर ऑब्जेक्ट्स थे, तो वैसे इसमें लाइक r डिस्टिंक्ट सेल्स है तो r-1 सेपरेटर्स डाल के नहीं कर सकते, एंड फिर n+r-1 को परम्यूट कर देंगे एंड रुक जा मैं समझ गया तेरे इंटेंशन, बट मैं रुक जा दिखाता हूँ ना वहां पे। पहले ये देख ले जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है? मैंने चॉकलेट 1 से पूछा, डिस्टिंक्ट चॉकलेट है तो चॉकलेट से पूछ लो तेरे पास कितने ऑप्शन है। उसने बोला यार A B C 3 जो पीपल है किसी से भी चलेगा, 3 3 3 3 3 3 देख गया क्या? 3 to 10। सिमिलरली कहना है ऑब्जेक्ट 1 इज R ऑप्शंस, ऑब्जेक्ट 2 आल्सो इज R ऑप्शंस, ऑब्जेक्ट 3 इज R ऑप्शंस, तो सबको मिला के R⁻n, समझेगा? इसमें वो वाले केसेस भी आएंगे, मतलब इसमें ऐसा है कि ऐसा कुछ नहीं है कि सबको कुछ ना कुछ मिनिमम एक जाना है। इसमें ऑल सच केसेस आर इंक्लूडेड, इसमें ये वाले केसेस आएंगे, इसमें ये वाले केसेस इंक्लूडेड होंगे। कौन से वाले? ये जो 3 लोग हैं, इसी को 10 चलेगा, इसको 0 0 गया, इसको 0 गया, इसको 10, इसको 0। बट प्रॉब्लम क्या इस बार पता है? व्हाई इज इट नॉट सेम एज द प्रीवियस वन, आइडेंटिकल चॉकलेट्स वाला? इसमें मालूम फर्क क्या पड़ेगा? ऐसे वाले ही बहुत सारे सोल्यूशन आएंगे। बताओ कितने बच्चों से मैंने ऐसे वाले बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन आएंगे? क्यों? मुझे बताओ सोच के, ऐसे वाले बहुत सारे क्यों आएंगे? सर क्योंकि डिस्टिंक्ट है ना, डिस्टिंक्ट चॉकलेट्स हैं। हाँ, तो कौन इसको से चॉकलेट 8 बन गया, दिए इसको उससे भी चॉकलेट फर्क गया, उसको 8 गए, या फिर इसको चॉकलेट 2 दिया, इसको चॉकलेट 1 दिया, उसको बचे हुए 8 गए। कितने बच्चों को समझ रहे? ये सब डिस्टिंक्ट बातें हैं, ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन और ये सब आएंगे इसमें, ठीक है? ये सब आएंगे इसमें, चलेगा? चाहिए भी और आएंगे भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है? तो R⁻n आई होप आपको सबको समझाओ। और इसमें एक अजम्पशन ये है कि आप चॉकलेट तो डिस्ट्रीब्यूट कर ही रहे हो, यू आर नॉट होल्डिंग बैक ऑन एनी चॉकलेट्स, ऑल 10 चॉकलेट्स आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड। इज दिस ओके? बोलो। Yes, अब sir. बोलो, जो बालक बोल रहा था ना, कौन था भाई की क्या गलती हो सकती है? बोलो। सर वो सेपरेटर्स वाला, मतलब लाइक चल ठीक है, r-1 ठीक है, ठीक है, ठीक है, सेपरेटर्स ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसने बोला सर सेपरेटर्स ही करके दिखाओ, क्या गलती है? तो मान लो 3 लोगों में बांटना है तो 2 सेपरेटर मार देता हूँ। तो आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए इस वाले का, चॉकलेट और डंडे वाले का? यस सर, उसके परमिट ये होना चाहिए आपका आंसर, यस सर, है ना? चलो देखते हैं बाकी बच्चों को समझा वो क्या बोल रहा है कि सर इसमें भी 3 लोगों में बांटने तो सेपरेटर डाल दो ना, सेपरेटर शुड आल्सो वर्क। एक्चुअली इट विल नॉट। ये देखो कितने बच्चों को समझा? आपने परम्यूटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स लगाया, हाँ या ना? आपने परम्यूटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स लगाया, तो मुझे तो बस यही बता दो, ये वाला आएगा 12 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल में, जल्दी बोलो। ये वाला आएगा 12 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल में, बोलो भाई। यस सर, हाँ सर, 12 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल में ये भी आएगा। हाँ सर, लेकिन सेम हो गया। हाँ, अबे डिस्ट्रीब्यूशन तो सेम हो गया। अच्छा हाँ, तो 1 के yes, बाद sir. 2 दो, चाहे 2 के बाद 1 दो, बात तो वही हो गई। बात समझा सबको? रेपिटेशन हो गया, है ना? तो इसमें रेपिटेशन हो गया, करेक्ट। और वो फिक्स भी नहीं कर सकते, ये भी समझ आ रहा है? दिस इज नॉट फिक्सेबल, दिस इज नॉट फिक्सेबल, क्योंकि डिपेंड्स अपॉन किसके पास कितने नंबर्स हैं। तो ये वाला सेपरेटर वाला इसमें कचरा कर रहा है, वर्क नहीं कर रहा, ठीक है? डायरेक्ट काउंटिंग इज एफिशिएंट। इसका वेरिएशन क्या आ जाएगा बच्चों? इसका वेरिएशन भी अपन कर चुके हैं। थ्योरम 1, अब मैं इसको लिखाने के लिए बिल्कुल भी सीरियस नहीं हूं, ऐसे लिखा रहा हूं। थ्योरम 1 सच दैट नॉट नेसेसरी टू गिव ऑल, या सॉरी गिव नहीं, टू डिस्ट्रीब्यूट ऑल ऑब्जेक्ट्स। बोलो। So 4 to part. हाँ, कितने बच्चों को समझा? इस हाँ, ये वाला भी याद है, कंपार्टमेंट में कर चुके हैं अपन ये वाला क्वेश्चन। Yes, sir. ये भैया कोई जरूरी नहीं है, प्लेटफॉर्म वाले बंदे के पास कोई जरूरी नहीं कि मेरे को जाना ही है ट्रेन में, तो एक एक्स्ट्रा ऑप्शन मिल रहा है, जल्दी बताओ, है ना? इस वाले का ऊपर लिख देता हूँ कि चॉकलेट 1 के पास अब 4 ऑप्शन है। कौन से? पीपल, पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3, या फिर नो पर्सन, नहीं जाना।
चॉकलेट 2 के पास भी 4 ऑप्शन है, तो समझ गया 4 4 4 4 4 4, तो 4 ऑप्शन मतलब 4 रेस टू, अरे सॉरी क्या लिख रहा हूँ, तो ये मिला के इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 4 रेस टू 10। ठीक है, प्रीटी ऑब्वियस बच्चों। यस सर। हाँ, तो ये हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म। इसका एक वर्जन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने जेई में इस पे क्वेश्चन आते हुए देखे हैं कई बार, 2011 में आया था, 14 में आया था, ऐसे ऐसे करके इसी को छोटे से बबलू से कॉन्सेप्ट पे। ये वाला वेरिएशन काफी इंपॉर्टेंट है जिसको मैं प्रॉपर थ्योरम 2 बोलूंगा। ठीक है, ये वाला काम का है और इसको सुनना और इसको समझाना। ठीक है, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग, number of ways of distributing and distinct objects to our distinct shells such that no shell empty। बात समझे पीपल? ये अच्छा है क्वेश्चन, मतलब ये मजेदार है और ये आपको रटना है। अब भी कभी बोल देता हूँ आपको रटना ही है, जो फॉर्मूला डिराइव हो के आएगा वो आपको रटना है। चलो बताओ कैसे करें। आई वॉन्ट यू गाइज टू टेल मी सम मेथड। पहले डिस्कस करते हैं क्योंकि आपके मन में बहुत गंदे गंदे आइडियाज आ रहे होंगे, वो गंदे गंदे आइडियाज को भी दबाना जरूरी है। बोलो पहले लाइक कोई भी 3 लाइक चॉकलेट और पीपल कर लेते हैं, चॉकलेट और पीपल कर लेते हैं। ठीक है, हाँ बोलो। तो लाइक पहले कोई भी 3 निकाल लेंगे। एक सेकंड, somebody is saying, are you saying 10c3 into 3 raised to 7? No sir, 10c3 into 3 factorial, तो लाइक सबको एक एक मिल गई एंड अभी लाइक नाउ 3 to the power 7, 3 to the power 7, राइट। और कोई कुछ बोल रहा था? सर कॉम्प्लीमेंट्री कर सकते हैं क्या? ओके, व्हाई नॉट? इसमें रेपिटेशन होगा राइट? Who was that person? एक सेकंड, कौन बोला ये? मानवी? हाँ। Why do you think so? बता। So because you selected 3 and then next time when you select another 3, same purpose के लिए we are again using the like I selected। वो थोड़ा वैसे वाला एक्सप्लेन करना थोड़ा ज्यादा फाइट होगा मेरे लिए। इनफैक्ट तो यही बता दे कि रिपीटेशन केस होगा, सेम पर्पस, वो एनसीआर वाला कॉन्सेप्ट मत लगा अगर मैंने इसमें। C1 C2 C3 ले लिया, हाँ, and I put them in ABC and then next very time good, and then I distributed the others also. हाँ, I got, say I put it's like when I was distributing in 3 raised to 7 part, I put C4 C5 C6, and then next time when first initially when I was selecting I took C4 C6 initially only, and then वो सही है, हो गया। सही है, समझ गया, ब्रावो, मतलब एक्सीलेंट जॉब, तेरे को पहली बार में समझ गया। ये गलत है बच्चों, ये गलत है। तो मैं एक सिंपल सा रेपिटेशन दिखा देता हूँ, इसमें रेपिटेशन हो रहा है, ये गलत है। देखो कैसे, 10c3 का मतलब आपने क्या लगाया, कोई से भी 3 उठा लो, है ना, इंटू 3 फैक्टोरियल। तो आपने मान लो एक बार ये उठाए होंगे, है ना, और इंटू 3 फैक्टोरियल में लिटरली एक बार ये डिस्ट्रीब्यूशन आ चुका होगा ना। बताओ 10c3 इंटू 3 फैक्टोरियल में ये डिस्ट्रीब्यूशन आ चुका होगा। 3 रेज़ टू 7 का मतलब क्या होता होगा, बचे हुए 7 ऑब्जेक्ट्स जैसे डालना है, जिसमें डालना है डालो। तो कितने बच्चों समझा, इंटू 3 रेज़ टू 7 में एक बार एग्जैक्टली ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन आएगा कि नहीं बताओ, इसमें ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन आ गया है कि नहीं बोलो। बट कितने बच्चों से हमारा ABC 10c3 इंटू 3 फैक्टोरियल में कितने बच्चों समझ रहा है, ये भी आएगा 10c3 इंटू 3 फैक्टोरियल में। तुमने 2 3 4 सिलेक्ट करके ऐसे परम्यूट करे, बोलो भाई। और बचे जो ऑब्जेक्ट्स हैं 1 5 6 7 8 9 10, बचे जो 7 ऑब्जेक्ट हैं उन पे 3 रेज़ टू 7 लगाना है। दैट मींस दे कुड गो टू एनी प्लेस। कितने बच्चों से हमारा एक बार 3 रेज़ टू 7 में ये भी आएगा, बोलो कि सातों एको चले गए। कितने बच्चों को समझा, अबे ये तो सेम डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, बोलो भाई पीपल, है ना। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, आई होप यू अंडरस्टैंड ये गलत है, दिस इज नॉट राइट। एक बच्चा और कोई कुछ बोला था बीच में, somebody else also mentioned something, I want you to explore that again। कोई कुछ बच्चा बोला था बीच में, बताओ। somebody said a keyword to this, people, कैसे करें फिर, कैसे करा जाए?
ये देखो, तुम्हें कोई भी सेल एम्प्टी नहीं चाहिए. फर्स्ट सेल you don't want empty, second cell you don't want empty, third cell you don't want empty. Very good आशुतोष. कितने बच्चों समझा? दिख रहा है सर? लाइक फर्स्ट वाला नॉट एम्प्टी, सेकंड वाला नॉट एम्प्टी, थर्ड वाला नॉट एम्प्टी. तो व्हाट डज इट साउंड लाइक? n minus r. चुप्पे. कितने बच्चों समझ आ रहा है? ये इंक्लूजन एक्सक्लूजन हो गया. आपको कोई भी एम्प्टी नहीं चाहिए, तो आप टेक्निकली यूनिवर्सल माइनस 1 एम्प्टी, 2 एम्प्टी, 3 एम्प्टी ये कर रहे होगे, विच इज टेक्निकली इंक्लूजन एक्सक्लूजन. यस और नो? यस सर. तो और कुछ मन में आ रहा है तो बोल लो, पहले क्लेरिफाई करवा लो. इफ यू आर थिंकिंग कि सर इसमें क्यों गलत है, तो बोल लो, बोल लो, सोच लो पहले. ये इंक्लूजन एक्सक्लूजन का क्वेश्चन है. क्या सेट बनाओ? चलो बताओ. Which is easier to keep empty या not empty? What is easier? सर empty वाला. empty. empty उसको हटा ही दो, और क्या है ना, कि भैया कुछ भी कर लो, इतने ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है कि सेकंड सेल एम्प्टी, डॉट 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 ए एन, थर्ड सेल एम्प्टी, सॉरी थर्ड क्यों, सॉरी एनथ सेल एम्प्टी, आर्थ आर्थ. ठीक है, आरथ सेल एम्प्टी. तो मुझे क्या चाहिए बताओ? आंसर क्या आ जाएगा इसके हिसाब से? व्हाट शुड बी द आंसर? ऐसे A1 A2 A3 डॉट 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 बनाते जाओ. तो व्हाट इज माय आंसर? यूनिवर्सल सेट माइनस, बोलो सर A1 यूनियन 2 है ना. बाहर वाला फर्स्ट सेल एम्प्टी नहीं चाहिए, सेकंड सेल एम्प्टी नहीं चाहिए, थर्ड सेल एम्प्टी नहीं चाहिए, तो सबके बाहर कॉम्प्लीमेंट्री. ठीक है पीपल, चलो. तो व्हाट इज एन ऑफ ए आई? जल्दी बोलो. फर्स्ट सेल एम्प्टी के कितने बेस? अगर फर्स्ट सेल एम्प्टी है तो उसको हटा दो. फर्स्ट सेल एम्प्टी है तो उसको हटा दो, बचे r-1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो. बोलो भाई लोग. yes. आपने NC1 क्यों? समीशन समीशन हर के लिए वही आंसर है ना, r-1 बेस 1 सबके लिए. सॉरी NC1 नहीं, RC1 हगा. थैंक यू, बचा लिया तुमने. RC1 ना, फर्स्ट सेल एम्प्टी का भी वही, सेकंड सेल एम्प्टी का भी वही बेस, तो डॉट 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 आर तरीके से ना. समेशन n A1 इंटरसेक्शन A2. जल्दी बताओ भाई. 1 और 2 मुझे एम्प्टी चाहिए. पीपल. यस सर. अरे इनफैक्ट डॉट 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 छोड़ो ना, क्या. तो कितने बच्चों समझेगा? आंसर क्या रहा है देन? यूनिवर्सल तो क्या, r⁴n. उसमें से पहले समेशन ऑफ n ऑफ ए आई, ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन. समझ रहा है? बोलो. ये फॉर्मूला बन रहा है बच्चों. डॉट 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 लास्ट टाइम जहां तक भी जाए, लास्ट टाइम समझ रहे हो 1:n पे फिनिश हो जाएगा. RC2 RC3 RC4 RC5 से लेकर जब जीरो ना, और एम्प्टी ऑल एम्प्टी का तो जीरो होगा, तो वो लास्ट वाला जीरो हो जाएगा ना, लास्ट यहाँ तक जाएगा ना, उसके बाद प्लस जीरो ही तो आएगा, है ना. तो आर हो जाएगा ना. अरे RCR इंटू जीरो ना, r-r नहीं, उसके प्रीवियस वाले टर्म तक जाएगा ना, तो RC r-1 तक जाएगा ना. हाँ सर. और r में से क्या सब्ट्रैक्ट होगा? r-1 ऐसा टाइप का बचेगा. तो जाने दो ना, डॉट 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 कर दो, अल्टरनेट प्लस माइनस आप गैस कर सकते हो. ठीक है, तो दिस इज द आंसर. सुपर इंपॉर्टेंट, रट लेना बच्चों मेरी बात. ये जो मैंने लिखा है ना, r⁴n माइनस RC1 r-1 प्लस RC2 r-2 माइनस डॉट 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 लास्ट टर्म तक. रट लेना भैया, ये रट लेना, काम का है ये. ठीक है, लिखो इसको. सर आप ऊपर को कॉपी करने देंगे? ऊपर वाला क्या है? अच्छा ये वाला, अच्छा 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 अच्छा, मेरे को लगा कॉपी हो गया होगा. ठीक है, कर लो.
डन सर। प्रूफ इसका कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है थ्योरम 2 का, बट इसका वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या फॉर्मूला आपको रटा होना चाहिए, कितने तरीके से n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स r डिस्टिंक्ट सेल्स में रख सकता हूं सो दैट नो सेल एम्प्टी। डिराइव करने जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए डिराइव कर ही लिया अपन ने और आपको फॉर्मूला रटना है, ये काम का है। यू विल नॉट एंड कैन नॉट अवॉइड दिस क्वेश्चन। चलो, तो प्रूफ ऑप्शनल है, लिखने की जरूरत नहीं है। सर एक टाइम n ai summation n is r7 into r minus 1 to power n एक टाइम एक्सप्लेन कर सकते हो। n ऑफ a1 का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट सेल में नहीं जाना any one cell is empty। हाँ, फर्स्ट सेल नॉट एम्प्टी, a1 का मतलब ये हुआ है ना। हाँ सर, हाँ। तो अगर पहले सेल एम्प्टी रखना ही है तो उसको हटा दो, बचे r-1 सेल्स में n ऑब्जेक्ट्स डाल दे, है ना। तो हाँ यस सर, ओके। और RC1 और RC1 क्यों? क्योंकि समेशन 1 का भी वही, 2 का भी वही, 3 का भी वही, r का भी वही, बस समझा। थैंक यू सर। मुझे A1 इंटरसेक्शन A2 नहीं समझा। A1 इंटरसेक्शन A2 मतलब 1 भी एम्प्टी 2 भी एम्प्टी, तो बच्चे r-2 सेल्स में डाल रहे होंगे, और क्या। लेकिन सर आपने बोला कि A1 मतलब फर्स्ट सेल एंड सेकंड सेल, तो RC2 मतलब कोई 2 सेल सिलेक्ट कर रहे हैं क्या? अबे समेशन क्या यार, अब भी थोड़ी देर पहले यही किया और फिर से वही कंफ्यूजन लेके आ गए। समेशन ना 1-2 के लिए r-2 रेज़ टू n, 1-3 के लिए भी वही, 1-4 के लिए भी वही, यही 2-3 के लिए भी 2-4 का, तो टोटल कितने RC2 बन रहे हैं ना। ओके सर, ओके सर। ये जेई का समय। सर व्हाट इज लाइक कंडीशन वाज लाइक हर एक जन को लाइक मल्टीपल बुक्स देनी चाहिए, मतलब लाइक मिनिमम 2 चाहिए सबको, देन सच दैट ईच गेट्स एटलीस्ट 1। अच्छा, मिनिमम 2, वो लाइक थियरम मतलब डाउट था सर, उसमें कैसे करते हो? कौन सा वापस बोल, मिनिमम 2 सर। थियरम 2 में वी हैव गिवन लाइक मिनिमम 1 चाहिए सबको, व्हाट इफ इट वाज लाइक मिनिमम 2 टू ईच। नहीं यार, ये तो मुश्किल हो जाता है, मिनिमम 2 कैसे करेगा इंश्योर। सो बिकॉज़ इसमें तो लाइक हो जाता था, बट इसमें नहीं नहीं हो पाएगा। सो दैट ईच गेट्स एटलीस्ट 2 ना, इंक्लूजन एक्सक्लूजन भी काम नहीं करेगा उसमें। ओके, बहुत फाइट हो जाएगी, क्योंकि ये सेट बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि A1 में 0 या 1 जा रहे हैं। नहीं हो भाई साहब, मिनिमम 2 नहीं हो पाएगा। उसको फिर ग्रुप फॉर्मेशन से करना पड़ेगा। ग्रुप फॉर्मेशन समझा कि जैसे 8 बुक्स हैं, उसको 3 बच्चों में बांटना है, सो दैट ईच गेट्स मिनिमम 2, तो इसको फिर ग्रुप फॉर्मेशन से करना पड़ेगा कि व्हाट अबाउट 2-4, 3-3-2 ऐसे करके। नहीं हो पाएगा। तो फिर तो इसमें छोटे नंबर्स देंगे ना, मतलब तो लाइक छोटे नंबर्स देंगे। यस।
वो एलिमेंट्री मेथड वाला क्वेश्चन नहीं रहा एनीमोर इफ यू से एटलीस्ट 2। बहुत अच्छा। ये जेई का क्वेश्चन है। What if cells and objects are both distinct? भाई साहब वही तो कर रहे हैं अपन, cells and objects सब distinct ही हैं इसमें। सर आई मींट आइडेंटिकल सर। नहीं वो थोड़े औकात के बाहर हो जाएगा, उसको पार्टीशन नंबर बोलते हैं। अगर इच्छा है तो गूगल कर लो पार्टीशन नंबर। वो थोड़ा एलिमेंट्री नहीं, वो थोड़ा हायर कॉम्बिनेटरिक्स हो गया, वो अपने सिलेबस में नहीं। और क्या क्वेश्चन देना था? और कुछ याद नहीं आ रहा इस पे, ऐसे इस पे और क्या बनेगा? और क्या था? एक आध क्वेश्चन क्यों मिस कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है यार। अच्छा एक ये एक्स्ट्रा दे देता हूँ, तुम लोग सोच के आना, ठीक है? ये कैपिटल लेटर में समझ के क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आप पढ़ के भी नहीं पढ़ोगे, पहले ही बोल रहा हूँ मैं। आप पढ़ लोगे बट नहीं पढ़ोगे। हाँ ये एक और करा देता हूँ। अबैकस स्ट्रिंग समझते हो? वो याद है अपन ऐसे 4 स्ट्रिंग में एक एक ऊपर से डालते जाते हैं ऐसे बीड्स। हाँ तो वही वाला। तो नंबर ऑफ ways in which 10 distinct beads can be arranged into 4 abacus strings, या फिर इसका अल्टरनेट वर्जन ऐसे बोल देता हूं, और नंबर ऑफ ways 10 distinct soldiers can be arranged in 4 lines, but जरूरी नहीं है all lines to be occupied। मतलब ऐसे कि 10 सोल्जर को आपको ऐसे 4 लाइंस में अरेंज करना है, समझ रहे हो? ये 4 लाइन है, अरेंज करना है। तो ये 4 लाइन है, यहाँ पे 3 सोल्जर, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 3 ऐसे, या फिर यहाँ पे 10, यहाँ पे 0 0 0, ये यहाँ पे 10 अरेंज हो रहे हैं अपने खुद के। फिर सोच के आना, ठीक है? आज के लिए इतना काफी है। हाँ मुझे बोलो। छोटा सा डाउट था इस अच्छा पहले related हाँ बोलो नहीं है। बोलो 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 बोलो। सर एक क्वेश्चन था कि नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 4 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इनटू 2 आइडेंटिकल और दूसरे 2 आइडेंटिकल पोजीशंस, मतलब टोटल 4 है इसमें से, उसमें से दो पेयर्स आइडेंटिकल है। ABCD को
एक्स एक्स और वाई वाई में डिस्ट्रीब्यूट करना है। हाँ सर। केसेस ही बनाने पड़ेंगे। ओके सर। वैसे या फिर एक सेकेंड, क्यों नहीं यार, अगर मैं 4C2 करता हूँ, ये दोनों उठाएं, इसको एक्स पे डालने का एक ही तरीका, 4C2 आंसर क्यों नहीं है वैसे? वाई इज द आंसर नॉट 4C2 ही 4C2? दिया, 4C2 ही है, पर कैसे हो रहा है नहीं समझ। बस खत्म, सिंपल। वही मैं सोचू इसमें काई में केसेस बना 4C2। तो एक काम कर, ए और बी को उठा, मतलब 4C2 मतलब कोई से दो उठा, उनको इन चेयर पे बिठा दे। अच्छा, तो सी और डी अपने आप ही अरेंज हो जाएंगे? अपने आप अरेंज हो जाएंगे। अच्छा ओके सर, गॉट इट। हाँ, और उसमें 4C2 में जब CD उठाएगा, वो केसेस आ गए कि ए बी अगर वाई वाई पे गया तो 4C2 में वो आ जाएगा। जैसे तूने ए बी को एक्स एक्स पे बिठाया और CD को वाई वाई, नहीं इंटू 2 आना चाहिए ना, एक सेकेंड। 4C2 नहीं का सर मतलब बराबर है ना, 4C2 में ए बी दोनों हाँ एक्स हाँ एक्स हाँ पर हाँ गए तो CD वाई वाई पर जाएंगे, एंड जब और ए बी जब वाई CD वाई एक्स एक्स पर पे गए गए तो ए CD बी वाई एक्स वाई एक्स पे पर जाएंगे। जाएंगे। यस, 4C2 हाँ सही है, 4C2 सही है, सही सर गॉट इट। हाँ सिंपल था ये। अगर तू बोल देता 4 आइडेंटिकल पे तो नहीं, 4 आइडेंटिकल पे तो 1 ही हो जाता है। कुछ नहीं कुछ नहीं, सेल्स अगर आइडेंटिकल हो जाए तो फाइट होना चालू हो जाती है, वो एलिमेंट्री मेथड नहीं रहता। 4 स्ट्रिंग्स आर डिस्टिंक्ट, यस ऑब्वियसली वे, ऑब्वियसली सर तो डिस्टिंक्ट स्ट्रिंग्स। सेपरेटर से होगा, मुझे नहीं पता, आप सोच के आओ आराम से। ये वाला तो समझ गए ना डायरेक्ट फॉर्मूला बच्चों, r रेज टू n माइनस rc1 r माइनस 1 रेज टू n प्लस rc2 1 रेज टू n। बोलो भाई, ये तो डायरेक्टली अप्लाई कर दिया ना कि 6 डिस्टिंक्ट ग्रुप्स को 3 बच्चों में बांटना है, सो दैट नो सेल एम्प्टी। तो r रेज टू n माइनस rc1 r माइनस 1 रेज टू n प्लस rc2, ये तो इस पे एंड हो रहा है, बस ये वैल्यू निकाल। जेई का समय 2012 एडवांस। सर आप क्वेश्चन 4 दिखा सकते हैं? क्वेश्चन 4 हाँ लो ना, मैं पीडीएफ ही शेयर कर रहा हूँ वैसे तो। थैंक यू सर। हाँ तो ये ट्राई करके आओ। वैसे अपना ऑलमोस्ट खत्म होने आ गया है। अब मैं डिसाइड करूंगा कि मेरे को सिलेबस की बाहर वाली चीजें बतानी है या नहीं बतानी है। अभी अपने 2 कॉन्सेप्ट बच रहे हैं, ऑलमोस्ट खत्म होने गया, तो 1.5-2 लेक्चर में हो जाएगा। वैसे 2 कॉन्सेप्ट मेजरली जो मुझे पढ़ाने, एक तो है सर्कुलर परमुटेशन और एक है क्या बोलते हैं उसको, नाम भूल गया मैं, जनरेटिंग फंक्शन। सर्कुलर परमुटेशन एंड जनरेटिंग फंक्शन, ओके ये सिलेबस वाले हैं। बट मेरे को एक और ऐसा लगता है कि इसको थोड़ा सा मेंशन कर देना चाहिए, रिकर्जन। इवन दो जेई इस पे पूछेगा नहीं, बट ये काम का है। जेई एक्सप्लिसिटली इस पे पूछेगा नहीं, बट ये आना चाहिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में इस पे क्वेश्चन तो बनेंगे ही बनेंगे। तो बेसिकली 3 कॉन्सेप्ट बच रहे हैं, ये दोनों एब्सोल्यूट नेसेसरी और ये तो ऑप्शनल टाइप है। देखते हैं चलो, तो 2 कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से एक लेक्चर में हो जाएंगे, जनरेटिंग फंक्शन एंड सर्कुलर फंक्शन। सर हाँ सर रिकर्जन मतलब कि रिकर्सिव फंक्शन की बात कर रहे हैं? रिकर्सिव फंक्शन, व्हाट इज अ रिकर्सिव फंक्शन, पहले वो बता। So which is written in terms of its previous terms? इट तो फंक्शन क्यों बोल रहा है फिर, उसको रिकर्सिव सीरीज बोलना। Yes sir, sorry. हाँ एग्जैक्टली, रिकर्सिव सीरीज ही बोल रहा हूँ, वही फिबोनाची। Okay sir. हाँ यही वाला। तो ये रिकर्सिव फंक्शन थोड़ा फाइटर होता है, कॉन्सेप्ट तो अपनी औकात के बहुत बार है, बट अपन एटलीस्ट बेसिक आइडिया उठा सकते हैं इसका, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में मैं इसको यूज करूंगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो मैं सिखा दूंगा। ठीक है चलो बाय बाय। उस दिन आपको एक व्हाट्सएप पे जो क्वेश्चन का वीडियो भेजा था, मैं आंसर सही था या गलत? अरे मैंने चेक नहीं करा यार, मैं बिजी हो गया तो उसके बाद एकदम से दिमाग से निकल गया। मैं आज चेक करता हूँ, ठीक है? टैग मी अगेन, एक बार वापस से टैग कर देना, मैं लेक्चर्स खत्म होने के बाद चेक करता हूँ, ठीक है? सर सेकंड का आंसर क्या 7 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल? सेकंड मतलब क्वेश्चन 2? यस सर। अरे ये 7 ऑब्जेक्ट्स ये 4 सेल में डालने हैं, सो दैट नो सेल एम्प्टी। और वैसे भी तुम्हें ऑन टू फंक्शंस निकालना आता है, फंक्शंस में सीखा है फॉर्मूला तो वो फॉर्मूला कहाँ से आया वो देखो ना। तुमने निकालना नहीं सीखा सब नंबर ऑफ फंक्शंस में नहीं किया था, सर वो तब पीएनसी नहीं हुआ था ना। छोड़ तो दिए थे अभी वो कर सर। लेते हैं ना, तो अभी कर लेते हैं, कोई बात नहीं। हाउ मेनी ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी, सोचो, अच्छी बात है। नहीं हुआ तो अब कर लेते हैं। करेक्ट आशुतोष, बस थ्योरम तो डायरेक्टली लग जाएगा ना इसमें। हाँ वैसे 7 है, n7 है आशुतोष, n7 है। लगाओ, आंसर आ गया है। लिख दूं क्या आंसर? ये 7 ऑब्जेक्ट्स को ये 4 सेल्स में बांटना है, सच दैट नो सेल एम्प्टी। हाँ या ना? ये 7 ऑब्जेक्ट्स को इन 4 सेल्स में बांटना है, सच दैट नो सेल एम्प्टी। बोलो भाई, ठीक है? यस यस सर। कितने ऑन टू फंक्शंस होंगे?
इतने। ओके चलो बाय। पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ।